अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। तो भाई साहब, मैंने जैसे बोला था कि मैं अमेज़ोन के रिलेटेड जो इंशाल्लाह एक सीरीज़ अपलोड करूँगा। तो आज जो हम स्टार्टिंग में जो है अमेज़ोन के बारे में ये जानेंगे कि बेसिकली अमेज़ोन होता क्या है, अमेज़ोन के अंदर क्या चीज़ होती है, अमेज़ोन कैसे वर्क करता है, हम घर बैठ के कैसे कर सकते हैं, या हम जो भी छोटा सा एक बेसिक नॉलेज होता है ना, तो वो मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको कंप्लीट एक नॉलेज हो जाए कि अमेज़ोन है क्या और इसके अंदर अमेज़ोन काम कैसे करता है, अमेज़ोन में क्या होता है, कैसे मतलब सारा फ्लो अब जो है जैसे ऑर्डर का फ्लो होता है, ऑर्डर आने का, पैकिंग का, ये सारा जो है मैं आपको जो है इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह तफसील से बताऊँगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं अमेज़ोन का कि अमेज़ोन बेसिकली होता क्या है। व्हाट इज़ अमेज़ोन? अमेज़ोन जैसे फॉर एग्जांपल फिज़िकल हम पहले बात कर लेते हैं। फिज़िकल में जैसे आप कह सकते हैं प्लाज़ा है या मॉल कह सकते हैं, ठीक है। अभी मॉल के अंदर ना मल्टीपल शॉप्स होती हैं, जिनमें मल्टीपल्स जो है वो लोगों ने अपनी शॉप्स मतलब रेंट पे ली होती हैं, या फिर उन्होंने मतलब अपने ब्रांड जैसे ब्रांड वगैरह होते हैं मॉल के अंदर ज़्यादा होते हैं, प्लाज़ा के अंदर लोग अपनी शॉप वगैरह बनाई होती हैं। तो लोग जो आते हैं ना, वो मॉल के अंदर आते हैं और जो जिसको जिस ब्रांड की जो चीज़ चाहिए होती है, उनको जो चीज़ चाहिए होती है, वो उसी शॉप में जाके शॉप करती हैं। ये एक फिज़िकल पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। और अमेज़ोन अमेज़ोन क्या है? अमेज़ोन एक डिजिटल मॉल है। इसको आप प्लाज़ा डिजिटल प्लाज़ा कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें मल्टीपल सेलर्स ने हैं अपने अकाउंट बनाए हुए हैं। सेलर अकाउंट मतलब उन्होंने अपनी शॉप्स ओपन की हुई हैं वहाँ पे मॉल के अंदर, प्लाज़ा के अंदर। अमेज़ोन एक प्लाज़ा का मैं आपको एक मतलब जनरल जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए। तो डिजिटल जो शॉप होती है उसमें लोगों ने अमेज़ोन के अंदर जो है वो डिजिटल शॉप बनाई हुई है, ठीक है। तो अमेज़ोन एक प्लेटफॉर्म है जिसमें मोस्टली सेलर क्या करते हैं, आके अपनी चीज़ें जो हैं वो बेचते हैं, ठीक है। तो अमेज़ोन के अंदर जैसे आपने जो है अमेज़ोन के अंदर अकाउंट क्रिएट कर लिया, शॉप शॉप जो है आपने अमेज़ोन के अंदर बना ली है, ठीक है। तो अब आपने उसके अंदर क्या तरीका होता है, आपने किस तरह प्लाज़ा मैनेज करता है, या आपको अमेज़ोन किस तरह मैनेज करता है, या अमेज़ोन आपको क्या एक्टिविटी देता है। लाइक जैसे प्लाज़ा की होती हैं, इंड्रेस होते हैं, ये मतलब मल्टीपल चीज़ें, मतलब मैं आपको एक प्लाज़े और मॉल का इस डिफरेंस बता रहा हूँ कि वो एक फ़िज़िकल है और ये है डिजिटल। अब डिजिटल में मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं अमेज़ोन। अमेज़ोन के ना हमें लाइक हमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं अमेज़ोन के अंदर अपनी शॉप बनाने के, अपना अकाउंट बनाने के, सेलर, ठीक है। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन में क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है और एक बिजनेस होता है। इंडिविजुअल क्या होता है, आप जस्ट अपना जैसे यूएई के अंदर है या दूसरे किसी भी कंट्री में आप जस्ट मतलब आपको कंपनी की ज़रूरत नहीं होती। आप क्या करते हैं, अपनी आईडी और ये छोटे-मोटे डॉक्यूमेंट आप स्टेटमेंट जमा करके आप जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसकी जो है फ़ीस क्या होती है, आप जो है पर आइटम पे जो है वो आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे गल्फ़ कंट्री है ना, जैसे यूएई है, सऊदी अरेबिया है, तो यहाँ पे आपकी कोई मंथली फ़ीस या इस तरह का कुछ नहीं होता, ठीक है। जैसे आप इंडिविजुअल अकाउंट की बात करते हैं तो इंडिविजुअल अकाउंट यूएई के अंदर क्या होता है कि आपको पर ऑर्डर पे पेमेंट करनी पड़ती है, अमेज़न को कमीशन देनी पड़ती है, कोई मंथली ये कुछ भी नहीं होता इंडिविजुअल का, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। इसका मतलब कोई भी चार्जेस वगैरह यूएई में हमें पे नहीं करने पड़ते इंडिविजुअल का, ठीक है। ये हो गया इंडिविजुअल अकाउंट। यूएसए के अंदर इसका जो है वो आपको पर ऑर्डर के हिसाब से लिमिटेशन भी होती हैं और पर ऑर्डर के साथ भी होता है इसमें। तो ये चीज़ होती है। और अब बात करते हैं हम बिज़नेस अकाउंट की। बिज़नेस अकाउंट क्या होता है कि बिज़नेस अकाउंट में आपके पास प्रॉपर बिज़नेस रजिस्टर होता है। इंडिविजुअल अकाउंट आपको लिमिटेड ऑफर्स देता है, बिज़नेस अकाउंट आपको जो है मल्टीपल ऑफर देता है। जैसे इंडिविजुअल अकाउंट में आप अपना ब्रांड जो है लॉन्च नहीं कर सकते, प्राइवेट लेबल जो है आप नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब रिस्ट्रिक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल पे होती हैं। और दूसरी बात यह कि इंडिविजुअल में क्या होता है कि आप सप्लायर के साथ जो है वो डील करने में भी आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन अमेज़ोन आपको अलाउ करते हैं, आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। आपको पर ऑर्डर को जैसे यूई के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप ऑर्डर जो है आप अकाउंट रन कर सकते हैं, आपको ऑर्डर भी आएंगे, आपकी अच्छी सेल भी जाएगी, यूई के अंदर आप अच्छे लेवल पे काम भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रांड लॉन्च ये सारा कुछ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं बिजनेस अकाउंट में क्या क्या ऑप्शन होते हैं। बिजनेस अकाउंट यूएसए के अंदर आपको $39 जो है पे करने पड़ते हैं, ठीक है। $39 पे करने पड़ते हैं मंथली, ठीक है। और यूएई के अंदर आपको कोई भी बिजनेस अकाउंट की भी कोई चार्जेस नहीं है।
सही है, बस आपको बिजनेस लाइसेंस जो है वो आपने ओपन करना है। बिजनेस लाइसेंस के साथ आपने जो है बिजनेस अकाउंट अमेजोन का जो है वो आपने क्रिएट करना है। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपको फीस भी यहाँ पे तो नहीं मतलब यूएई के अंदर तो आपको नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन यूएसए के अंदर आपको देनी पड़ेगी। तो यूएई के अंदर आप बिजनेस अकाउंट में आप काम करते हैं तो आप प्राइवेट लेवल भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना ब्रांड लॉन्च वगैरह करके सारा मतलब इस तरह की आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटी आपको बिजनेस अकाउंट में मिल जाती है। मैं गो थ्रू जल्दी जल्दी से करूँगा क्योंकि ये बहुत बेसिक नॉलेज है, ये आपको मतलब अभी आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगी। इतनी नॉलेज जो है आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि आप काम करना शुरू करेंगे ना तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, इन्फॉर्मेशन आपको खुद ब खुद होती जाएगी। आप वीडियो से मतलब जो जनरल बेसिक छोटी सी नॉलेज होती है ना वो आपको पता होनी चाहिए, बाकी इतना साइंस मतलब नहीं है। मतलब जिन्होंने काम करना है, अभी ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल बिल्कुल पहले तो ये सोच के बैठे रहें कि अमेज़ोन ये वो, आप इंडिविजुअल अकाउंट बिजनेस अकाउंट बनाओ। ये आपके पास कंपनी है, बिजनेस अकाउंट बनाएं। इंडिविजुअल मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा अब, क्योंकि आजकल के हालात के मुताबिक अमेज़ोन इंडिविजुअल वालों को बहुत जल्दी उड़ा भी देता है, क्योंकि कोई भी कंप्लेन अगर ऑर्डर की आती है तो बिजनेस परफेक्ट है, क्योंकि आपके पास कंपनी भी होती है। तो कल को आपने बड़े लेवल पे काम करना है तो आप कंपनी आपको होती है, आपको सपोर्टिव होता है, आप तो सपोर्ट है तो आपको ट्रेडमार्क जो है आप कल को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम ये आपको मैं दिखा, इंडिविजुअल के अंदर आपको जो है फीस यूएसए के अंदर आपको नए सेंट में पे करनी पड़ती है पर ऑर्डर पे, और मंथली आपको जो है वो $39 जो है वो अमेरिका के अंदर जो है वो पे करनी पड़ती है। यूएई के अंदर गल्फ कंट्री में कहीं भी बनाएंगे तो आपको ये फीस वगैरह नहीं पे करनी पड़ेगी। जस्ट वो सेम सेम पैटर्न ही है, बस डिफरेंट ये है कि बिजनेस अकाउंट आपको लाइसेंस वगैरह सारा कुछ रजिस्टर होता है। कल को आपको होल सेलिंग भी करनी पड़ती है, अगर ब्रांड लॉन्च भी करना पड़ता है तो आपके पास इनवॉइस का भी टेंशन नहीं होती। अगर अमेजोन आपको इनवॉइस रिक्वायर करता भी है तो आपको कंपनी आपने सप्लायर से सामान लिया होता है तो ज़ाहिर आपकी कंपनी होती है, तो आप कंपनी सप्लायर के साथ एज अ बिजनेस ओनर डील करते हैं। लाइसेंस आपके पास होता है, आप लाइसेंस उनको भेजते हैं तो आपको इनवॉइस आपके लाइसेंस पे मिलती है, जो कि आप अमेजोन को देते हैं। तो अमेजोन आपके लिए जो भी अभी डीएक्टिवेशन होती है या तो उसमें आप जो है इनवॉइस से आप कंप्लेन क्लियर कर सकते हैं अमेजोन की। ठीक है, अब हम दो चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे। अमेजोन के अंदर ना एक होता है एफ मॉडल, एक होता है एफ मॉडल क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ठीक है, और एफ क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब पहले बात करते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट की। ठीक है, ये क्या बेसिकली क्या होता है कि आपका इंडिविजुअल अकाउंट है फॉर एग्जांपल या बिजनेस अकाउंट कोई भी है, आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट जो है वो आपके पास पड़ी हुई हैं घर पे। ठीक है, हाई आइटम है, स्मॉल है, जो भी है आपने घर पे रखी हुई हैं। आपको ऑर्डर आया, आपने ऑर्डर घर में पैक किया। ठीक है, और आपने जो है वो रेडी कर दिया। अभी शिपिंग का क्या तरीकाकार है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम ये समझते हैं कि एफ के बारे में। एफ में आपके पास ऑर्डर आया, आपने घर में पैक किया और घर में आपने रख लिया। आप घर के तो मतलब सारा काम पैकेजिंग वगैरह सब कुछ, रिटर्न जो आएगा वो आपके पास आएगा। कोई भी कंप्लेन होगी उसके सारे जिम्मेदार आप होंगे एफ में। आपको रिटर्न भी आपके पास इधर आएगा और उसके बाद आपने ऑर्डर भी आपने खुद ही देने पड़ेंगे। पैकेजिंग का भी आपने खुद ख्याल रखना पड़ेगा। आपकी कल को पैकेजिंग की कंप्लेन आएगी तो वो भी आप जिम्मेदार होंगे, अगर कोई भी होगी तो आपने। सिंपल वे ये है कि आप रिस्पॉन्सिबल होंगे अपनी पैकेजिंग के, ऑर्डर डिलीवरिंग के, ऑर्डर डैमेज के। ठीक है, और रिटर्न की भी, जो रिटर्न आएगा वो भी आपके पास आएगा, भले डैमेज में हो जैसे भी हो। ठीक है, तो ये हो गया एफ जो आपने घर बैठ के अपना ऑर्डर जो है वो रेडी करना है। अब एफ क्या है? अमेजोन आपको एक ऑफर देता है कि जो मेहनत आप घर में कर रहे होते हैं ना, जो आप मेहनत घर में कर रहे होते हैं, आपको मल्टीपल ऑर्डर आते हैं, आपको कभी आप ऑर्डर देते नहीं हैं, कभी जो है वो आपसे लेट हो जाता है, या आप कभी जानबूझ के नहीं देते, या आपके पास ड्राइवर नहीं आता, या आप खुद डिलीवर नहीं कर सकते। बहुत सारे फेस अगर मसले आपको पेश आ रहे हैं, पैकेजिंग का मसला आ जाता है, बॉक्सेस नहीं होते, तो प्रॉब्लम जब अगर आती है तो अमेजोन आपको ऑफर देता है कि आप ऐसा करें, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं ना जो आपने घर पे रखी हुई हैं वो आप 100 पीस है, 1500 पीस है, 10 पीस है, जितने भी मिनिमम 10 हैं, आप क्या करें हमारे वेयर हाउस भेजें। अमेजोन आपको वेयर हाउस प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप क्या करते हैं सारा सामान अमेजोन आपको ऑफर करता है कि आप सामान जो है वेयर हाउस भेजें, जिसकी मैं थोड़ी सी फीस लूँगा आपसे। ठीक है, और इसमें मैं क्या करूँगा, आपका जो है मैं पैकिंग भी मैं खुद करूँगा, और डिलीवरी भी मैं खुद करूँगा, और रिटर्न जो आएगा वो भी मैं रिसीव करूँगा। ठीक है, तो मतलब जस्ट आपको क्या है कि आपके पास ऑर्डर आएगा, आपको पेमेंट आएगी, बाकी जो भी हैंडलिंग है, जो भी अमेजोन ऑर्डर वगैरह मैनेजिंग वगैरह है, या आपका मतलब पैकेजिंग है, डिलीवरी है, रिटर्न है, वो सारा का सारा अमेजोन कहता है कि मैं खुद करूँगा, आप बस जस्ट मुझे
अपनी फीस दीजिएगा वेयर हाउस में रखने की, ये सारे काम के, ठीक है। तो सबसे प्रेफर अच्छा क्या है, वो FBA है। एक तो आपकी टेंशन ख़त्म, दूसरा आपका सेफ एंड सिक्योर। और अमेज़ोन आपकी सेल और प्रेफर किसको करता है, जो अमेज़ोन के वेयरहाउस में पड़ा होता है। क्यों कि अमेज़ोन ने अभी 15 मिनट की डिलीवरी वाला भी जो है काम स्टार्ट किया हुआ है। 15 मिनट के अंदर अमेज़ोन आप ऑर्डर करें, 15 मिनट के अंदर आपको ऑर्डर जो है वो आपके डोर पे पहुंचा होगा ड्राइवर, ठीक है। और FBA वाले जो होते हैं मोस्टली जो है प्राइम के मेंबर होते हैं, वो क्या होता है कि आप सुबह ऑर्डर करें, शाम तक आपको ऑर्डर मिल जाता है। 2 घंटे वाली डिलीवरी भी अमेज़ोन प्रोवाइड करते हैं। तो वो क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास सामान पड़ा हुआ है, जैसे ही ऑर्डर आएगा इस तरह मतलब वेयर हाउस के अंदर ऑर्डर, उनके अपने क्लाइंट कस्टमर वो होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वो ऑर्डर रेडी करेंगे, जाके ड्राइवर को देना और जाके डिलीवर होके आ जाएगा। FBM में ऐसा नहीं होता है। FBM में आपको टोटल 4 से 5 दिन का गैप होता है। क्यों, 2 दिन आपको पैकेजिंग के मिलते हैं कि ठीक है आपने पैक करना है, रेडी करना है, 2 दिन आपको डिलीवरी के मिलते हैं, ठीक है। वो भले आप करें, भले अमेज़ोन आपके लिए करे, ठीक है। FBM में ये होता है। FBM में तभी जो है वो सेल भी ज़्यादा होती है, लेकिन कम FBA के बनस्बत आपको कम मिलती है, क्योंकि अमेज़ोन वो, अब आपको पता है कस्टमर ने ऑर्डर करना है, उसको उसको 5 दिन का वेट नहीं करना, किसी को जल्दी चाहिए तो उसने क्या करना है, सुबह ऑर्डर करना है, भाई मुझे शाम तक आ जाए। तो ये चीज़ें उसमें सिर्फ FBA वाले में नहीं, FBA वाले जो है ये चीज़ कर सकते हैं, FBM वाले वो नहीं कर सकते। तो FBA के लिए ये बहुत बेहतर चीज़ आ जाती है, ठीक है। अमेज़ोन के अंदर FBA का जो भी तरीकाकार चल रहा होता है अमेज़ोन का, उसमें मतलब एम्प्लॉय होते हैं, स्कैन करते हैं आपके प्रोडक्ट्स, ऑटोमेटिकली जो जो सामान आपका ऑर्डर आता जाएगा, आपकी क्वांटिटी कम होती जाएगी, आप जो है रीस्टॉक कर सकते हैं। लेकिन ये है कि तो तब तक जब आपकी मतलब प्रोडक्ट जो है आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है, आपका स्टॉक जो है आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका 10 दिन में स्टॉक सेल हो रहा है, महीने में सेल हो रहा है, तो आपको रीस्टॉक भी आप कर सकते हैं, दोबारा पहुंचा भी सकते हैं। अभी तो ये ईजी है कि आपको अमेज़ोन का ड्राइवर खुद आ जाता है आपसे, अमेज़ोन का ड्राइवर आपके पास खुद आ जाता है। आपको पहले तो ये होता था ना कि हम ऑर्डर मतलब FBA का सामान अगर मैंने रेडी करना है ना, तो मुझे पहुंचाना भी खुद होता था वेयर हाउस में। अभी क्या होता है कि अमेज़ोन खुद आपको प्रोवाइड करता है डिलीवरी, कि अमेज़ोन आपका ड्राइवर आ जाएगा, आप बेशक FBA के लिए सामान भेजें, बॉक्स वगैरह रेडी रखें, ड्राइवर आ जाएगा और आपके पास वो लेके चला जाएगा ऑर्डर, ठीक है। ये FB अब भी अमेज़ोन बहुत फैसिलिटी पे मतलब दे दी है। तो इस रिलेटेड मैं समझाने का मकसद ये है कि FBA क्या होता है। FBM मैं प्रेफर FBA इसलिए करता हूँ क्योंकि उसमें आपकी टेंशन नहीं है। FBM में मोस्टली मैं खुद बहुत सारा मतलब मैं आपको अगर बताऊँ ना, तो मैं खुद जो है वो 100 में से 80% जो मैं FBM करता हूँ, क्योंकि मेरे जो स्टॉक है ना, सामान है, वो थोड़ा साइज़ में थोड़ा ज़्यादा है। तो वो फीस वगैरह जो होती है ना, वो साइज़ के हिसाब से और वज़न के हिसाब से होती है ना वेयर हाउस की, तो इसलिए मैं वो सामान भेज नहीं सकता। तो मेरे पास छोटा सामान है, वो भी मैं इस तरह मतलब खुद ही कर लेता हूँ। लेकिन मैं प्रेफर जो है वो जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, वो FBA सामान कर सकते हैं, वो प्रेफर है। तो FBA और FBM में आपको फ़र्क समझ आ गया होगा कि FBA में जो है अमेज़ोन सब कुछ करता है, FBM में आप जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो ये हमारा FBM और FBA का डिफरेंस हो गया। अब हो गया इजी शिप और सेल्फ शिपिंग की बात करें। आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा पिछली बातें सुन के कि FBM में अगर मैं ऑर्डर घर से करता हूँ तो डिलीवरी कौन करता है। जाहिर है मोस्टली आपके जहन में आया होगा कि यार घर में ये बैठ के ठीक है ऑर्डर पैक कर लिए सारा कुछ है, लेकिन लेके कौन जाएगा। इसके लिए ना अमेज़ोन ने 2 ऑप्शन रखे होते हैं, ठीक है। एक सेल्फ शिपमेंट होते हैं, एक ईजी शिपमेंट होता है। अब मैं आपको बताऊँ सेल्फ शिपमेंट क्या होता है। सेल्फ शिपमेंट क्या है, आपने अमेज़ोन का ऑर्डर आया आपके पास, ऑर्डर आपने रेडी किया, ठीक है। जैसे आप खुद तो अब नहीं जा सकते ना, 2020 19-20 में ऐसा हो जाता था, होता था कि आप जो खुद भी अमेज़ोन के ड्राइवर कस्टमर को डिलीवर करके आ जाते थे, एड्रेस आपके पास आ जाता है। ये जैसे जो बारकोड पड़े हुए ना, ये सेम बारकोड पिक्चर में आपको शो हो रहे हैं ना, ये सेम बारकोड इसी तरह के बारकोड होते हैं जो अमेज़ोन के जो है वो ऑर्डर आते हैं तो हमें बॉक्स के ऊपर लगाने होते हैं। तो सेल्फ शिपमेंट की बात कर रहा था मैं कि ऑर्डर मैंने यहाँ पे रेडी किया, 2021-22 की बातें पुरानी हो गई। अभी की मैं बताऊंगा कि मैंने ऑर्डर अगर रेडी किया ना, ठीक है। अब मैं अगर अमेज़ोन को नहीं, अमेज़ोन ईजी शिप नहीं लेना चाह रहा, सेल्फ शिपमेंट लेना चाह रहा हूँ, सेल्फ शिपमेंट मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे DHL हो गया, NMX हो गया, ये जो भी है ना, मैं इनको चूज़ करूँगा, ठीक है। फिर वो मेरे पास आएंगे, वो बारकोड देंगे अपनी डिलीवरी वाला, वो मैं बॉक्स पे लगाऊंगा, कस्टमर को तो ऑलरेडी मैंने लगाया होगा, ठीक है। वो
जैसे मैंने अगर उसको करना है ना DHL या इनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा, बना हुआ होगा, मेरा अकाउंट उनके साथ बना हुआ होगा, तो मेरा ऑटोमेटिकली एक शिपमेंट का कोड आता है, मैं अपने बॉक्स पे लगाना, वो वहाँ से उठा के अमेजोन की नहीं, कस्टमर को डायरेक्ट डिलीवर करेंगे। सेल्फ शिपमेंट में सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की होगी। अगर डैमेज हो गया रास्ते में, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, उसका जिम्मेदार मैं हूँ, ठीक है। तो ये सेल्फ शिपमेंट होती है कि आपने खुद से अरेंजमेंट करनी है। अमेजोन का ऑर्डर जो आया आपके पास आया तो आपने कस्टमर तक खुद पहुंचाना है, तो ये एक आपकी जिम्मेदारी होगी सेल्फ शिपमेंट में, ठीक है। अब हो गया इजी शिपमेंट, ठीक है, ये अमेजोन ये FBM में होता है सारा कुछ, ठीक है। तो अब हो गया इजी शिप। अब इजी शिप क्या होता है? इजी शिप में ये होता है कि मेरे पास मैंने ऑर्डर FBM कर रहा हूँ, मैंने ऑर्डर रेडी कर लिया। अब ऑर्डर मैंने रेडी तो कर लिया, अब क्या सिचुएशन है कि अब मैंने जो है वो सोच रहा हूँ डिलीवरी कैसे करनी है। तो मैंने चूज़ किया होगा, अगर इजी शिप मैंने चूज़ किया होगा ना, तो इजी शिप में क्या होता है कि मैंने जो है ऑर्डर स्केड्यूल करना होता है। जैसे मैं ऑर्डर स्केड्यूल करूँगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली अमेजोन जो है वो जो इजी शिप के ड्राइवर होते हैं ना, जो अमेजोन प्रोवाइड करता है, इजी शिप ये अमेजोन आपको प्रोवाइड करेगा कि हम आपके ऑर्डर डिलीवर करेंगे, हम आपको ऑर्डर डिलीवर करेंगे, ठीक है, उसके हम आपसे चार्जेस लेंगे। अब ये अमेजोन डिलीवरी अभी के मुताबिक 14.70 दिरहम ये अमेजोन अभी चार्ज करता है पर ऑर्डर के। अगर आपके 100 ऑर्डर होंगे, हर ऑर्डर का जो है वो आपको 14.70 दिरहम आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इजी शिप में अमेजोन आपको बोलता है कि मैं आपको जो है ऑर्डर डिलीवर करूँगा आपके, आप बस अगर इजी शिप चूज़ करेंगे और ऑर्डर स्केड्यूल करें, बाकी इनका काम है। ऑर्डर जब स्केड्यूल होगा, इस तरह का प्रिंट निकलेगा, हमने ऑर्डर रेडी करना है, बॉक्स पे चिपकाना है और जो है नीचे बिल्डिंग के नीचे रख देना, क्योंकि हमने एड्रेस ऑलरेडी दिया होगा, ठीक है, कि हमने कहाँ पे जो है वो ऑर्डर डिलीवर करना है। अमेजोन का ड्राइवर आपको आएगा, कॉल करेगा, ठीक है। मतलब पहले 2 दिन में आप दे दें तो आपके लिए अच्छा है, आपका अकाउंट हेल्थ अच्छी रहेगी। अमेजोन का इजी शिप वाला ड्राइवर आएगा, आपको कॉल करेगा, मैं आपका ऑर्डर स्केड्यूल मेरे पास असाइन है, आपने क्या करना है, ठीक है, आपने बाय हैंड देना उसको दे दें, या फिर नीचे अपने रिसेप्शन पर रख दें, बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ पे रहते हैं, तो वो आप खुद को उसको हैंड ओवर कर सकते हैं। वो आपका अमेजोन का इजी शिप वाला ड्राइवर वो आपका ऑर्डर जो है वो लेके जाएगा अमेजोन के वेयर हाउस, ठीक है। वहाँ से फिर वो डिस्पैच होके फर्दर वो दूसरे ड्राइवर को मिलेगा। मतलब एक पिकअप वाले होते हैं और एक डिलीवरी वाले होते हैं। पिकअप वाले कौन होते हैं? ये अमेजोन इजी शिप वाले, जो अमेजोन की तरफ से ऑर्डर पिक करते होते हैं। और फिर जो पिक करने वाले होते हैं, वो जब ऑर्डर पिक करके अमेजोन के वेयरहाउस में लेके जाते हैं, दूसरे दिन या रातों रात वो अमेजोन के डिलीवरी वाले जो होते हैं ना, वो ऑर्डर वहाँ से उठा के अमेजोन के जो कस्टमर हैं जो ऑर्डर किया होगा वो उनको डिलीवर करते हैं। मतलब 14.70 दिरहम में अमेजोन आपके लिए आपको इजी शिप प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप अमेजोन आपका ऑर्डर डिलीवर करेगा। ये 2 ऑप्शन हो गया, इजी शिप और सेल्फ शिपमेंट। ये अमेजोन के अंदर ये एक मेन चीज़ है जो आपको देखनी होती है। अब यूके यूएसए की बात मैं करता हूँ, यूके यूएसए में भी ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब यूके के अंदर क्या सिस्टम है कि आपको सेल्फ शिपमेंट में आपको मोस्टली जो है आपको सेल्फ शिपमेंट में प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि आपने दूसरे ये डिलीवरी सर्विसेज को आपने चूज़ करना पड़ता है, उनमें आपको कॉस्टली भी पड़ जाता है। लेकिन बात वही है कि वहाँ पे FBA को प्रेफर जो ज़्यादा किया जाता है। यूएई गल्फ कंट्री में आपका FBM भी चल जाता है, अच्छे खासे में चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे अमेजोन आपको इजी शिप प्रोवाइड करता है। तो ये एक गल्फ कंट्री में अमेजोन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इतना मुश्किल है। सबसे ज़्यादा आसान मैं अगर बोलूँ ना, शायद मैं इस मार्केट में कर रहा हूँ तो मुझे इसलिए लग रहा है, लेकिन मैं अगर यूके और यूएसए की निस्बत में देखूँ, वहाँ पे नो डाउट वहाँ पे बड़ी मार्केट है, बहुत काम है, लेकिन ईजी वे कहाँ पे है कि वो है सिर्फ और सिर्फ गल्फ कंट्री में, जहाँ पे अमेजोन आपको ईजी शिप देता है। क्योंकि आप देखें ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़ी आइटमें, भारी आइटमें अगर आप अमेजोन के वेयरहाउस में भेजते हैं, अगर 50 पीस भी भेजें तो आपकी तो अच्छी खासी अमेजोन फीस ले लेगा, क्योंकि ज़ाहिर है अमेजोन ने वेयरहाउस अपना वेट के हिसाब से और साइज़ के हिसाब से लेना है, ठीक है। जो साइज़ में बड़ी है या वज़न में ज़्यादा है तो उसके तो आपको नहीं कर सकते, तो वो फिर मजबूरी में आपको घर में हमने खुद ही जो है वो पैक करनी होती है, ताकि ड्राइवर आ जाए और ले जाए। क्योंकि अमेजोन कहता है 20 kg से नीचे जो होगा ना, उसके आप 14.70 दिरहम दे दीजिएगा, मतलब डिलीवरी चार्जेस। अगर 20 kg का सामान होगा तो वो फिर भी अमेजोन आपसे 14.70 दे लेगा। अगर इससे ऊपर होगा तो वो फिर वेट के हिसाब से आपका डिलीवरी चार्जेस आपके बढ़ेंगे। लेकिन मोस्टली 20 से नीचे ही होता है, तो 20 से नीचे आपको 14.70 दिरहम में आपका भारी ऑर्डर जो है वो चला जाता है, ठीक है। और FBM इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए होती, क्योंकि आपको पता है ऑर्डर आएगा, आपने मैनेज करना है और फिर डिलीवर करवाना है। FBA के लिए थोड़ी सी पेमेंट चाहिए होती है, ताकि क्योंकि आपने सामान एक साथ लेना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं।
मतलब मैं थोड़ा बेसिक आपको नॉलेज दे रहा हूँ, बाकी डिटेल्स भी जो हंटिंग सोर्सिंग ये चीज़ें जो हम बाद में प्राइवेट लेबल एमपी ये जेनरिक, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अमेज़ोन के अंदर आपको कोर्स बहुत मिलेंगे, ठीक है। अगर बेसिक चीज़ें मैं आपको ये समझाने बैठ जाऊँ ना, और मैं आपको 2 घंटे की वीडियो में यही समझाता रहूँ, तो इसका तो ये तो एक नॉलेज है। आप तो मतलब ये आपके साथ अगर 5 मिनट के लिए बंदा बैठ जाए, आप उसको समझा दो, वो उसको समझ आ जाएगी। लेकिन मेन चीज़ें जो होती है ना, वो होती है आपकी लिस्टिंग। वो कौन सी लिस्टिंग होती है? आपकी पीएल की लिस्टिंग, जेनेरिक की लिस्टिंग, ये मी टू वगैरह तो चलो ईजी है, वो भी चलो ठीक है, सीखना मतलब सिखाना चाहिए। लेकिन बेसिक चीज़ क्या होती है कि आप लिस्टिंग सिखाएं। जेनेरिक में क्या करती हैं, हंटिंग सोर्सिंग, ये तरीकाकार थोड़ा सा होता है, क्योंकि जो मेन चीज़ें, ठीक है, नॉलेज तो आप किसी से भी ले सकते हैं। तो ये इस पर मैं वीडियो इतनी लंबी नहीं करूँगा, ये बेसिक नॉलेज है। चलो मैंने कहा सीरीज़ अपलोड जो करनी है तो ये है यो चलो बेसिक नॉलेज भी है वो स्टार्ट में दी हो, वरना मैंने शुरू जो है वो हंटिंग और सोर्सिंग से करनी थी कि पहले जो है वो अमेज़ोन पे जो है वो हंटिंग मतलब क्या बेचें, क्या पहले मतलब मकसद ये है कि दुकान तो बना दिया, बेचना क्या है वो देखना, वो मेन चीज़ वो है। फिर सोर्सिंग, फिर लेना कहाँ से है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत है, तो इस चीज़ों के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं बेसिक नॉलेज की जो है वो ये डिस्कस कर लेते हैं। अभी इसके बाद क्या हमारे पास जो है हंटिंग और सोर्सिंग का जो है मैं ये नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो बेसिक नॉलेज में मैंने आपको ये चीज़ें बता दी है ना, ठीक है, कि अमेज़ोन में कैसे क्या अकाउंट है, क्या नहीं है, कितनी फ़ीस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई हैं कि आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो है कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपने फोकस किस पर रखना है, हंटिंग सोर्सिंग, ठीक है। हंटिंग सोर्सिंग पे आपने फोकस रखना है, और उसके बाद आपने सबसे मेन आपका गोल होना चाहिए कि आप प्राइवेट लेवल की तरफ बढ़ें, ट्रेडमार्क अपने रजिस्टर की तरफ जाएं, लाइसेंस तो आप लाजिम बनाएं। मैं तो इंडिविजुअल अभी प्रेफर करते ही नहीं हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल में यकीन करें जितनी प्रॉब्लम इंडिविजुअल में आपको फेस करनी पड़ेगी ना, वो कहीं से भी आपको क्या है वो बिजनेस में कभी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? इंडिविजुअल में क्या होता है, आपको अगर एक ऐसे कोई वो अभी मैं क्या बोलूँ, ये जैसे लोग हैं ना सेलर अभी बने हुए हैं, ठीक है, आपको कंप्लेन जानबूझ के आपको ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है, आपको जानबूझ के ऑर्डर करेंगे, आपको ऑर्डर करेंगे, जैसे ही आपका ऑर्डर डिलीवर होगा या डिस्पैच होगा, उन्होंने या तो कैंसिल करना है, ठीक है, जहाँ उनके पास डिलीवरी पहुंचेगी वहाँ पे वो जो ऑर्डर रिजेक्ट कर देंगे और कंप्लेन डाल देंगे कि फेक था या कुछ भी कर देंगे। अब आप ब्रांड की चीज़ भी भेजेंगे ना, ठीक है, ब्रांड की चीज़ भी भेजेंगे, तो आप क्या करेंगे, अगर आपने का जो है वो फेक सेलर, फेक सप्लाई उसने बायर ने आपका जो है अकाउंट जो है खुदा ना खास्ता ये कर दिया ना, सॉरी ऑर्डर कर दिया और आपको रिव्यू बैड दे दिया, तो अमेज़ोन ने क्या करना है, अमेज़ोन प्रायोरिटी जितनी कस्टमर को देता है सेलर को भी उतनी ही देता है, लेकिन सेलर के पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो अमेज़ोन को रिक्वायर होते हैं। अब फेक परचेज़र भी जो है आपको अगर कंप्लेन डालता है ना अमेज़ोन पे, तो आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि आप प्रूव कर सकें, आप प्रूव कर सकें कि नहीं भाई ये फेक नहीं है, ये ब्रांड की ही चीज़ है। तो अमेज़ोन ने आपको क्या करना है, नॉर्मल सी आपको अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट कर देना है, ठीक है। कभी कभी वार्निंग भी हो जाती है, लेकिन मोस्टली आजकल इंडिविजुअल को सीधा उड़ाता है, सीधा। अभी आपके पास क्या मांगे भाई, इनवॉइस दें। अब इंडिविजुअल अकाउंट वाले के पास बेचारे के पास जो है वो इनवॉइस कहाँ से आए, सप्लायर आपको इंडिविजुअल पे नहीं देगा, क्योंकि आपकी आईडी पे आपका नाम पे आपको कौन कंपनी आपको स्टॉक देंगी, आपकी कंपनी होगी, आप कंपनी टू कंपनी बात करते हैं, B2B करते हैं, आपको जो है वो हर सप्लायर आपको सामान दे देगा, और इनवॉइस किस नाम पे आएगी, आपकी कंपनी के नाम पे आएगी, ठीक है। अब इंडिविजुअल में आपका अगर नाम पे, तो इनवॉइस पहली बात है आएगी नहीं, आपको कोई सप्लायर देगा नहीं, ठीक है, आपको तो सप्लायर तो किसी ने देना ही नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ इंडिविजुअल पर रिस्क ना लें, क्योंकि बहुत सारी अमाउंट फंसने के चाहता मैंने यकीन करें अपनी 4-5 साल की स्ट्रगल में जितना भी अमेज़ोन पे है, तो अमेज़ोन पे एक दफ़ा मेरा दिल बहुत भर भी गया था, किससे मैंने यकीन करें अमेज़ोन मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े टाइम से कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बीच में थोड़ा सा मैं मतलब अमेज़ोन को मैं वो भी कर दिया कि यार इसमें क्या होता है ये नुकसान। जब मैंने कंपनी बनाई, ठीक है, तो फिर मैंने जो है अमेज़ोन को थोड़ा सा सीरियस लिया, ठीक है। वरना इंडिविजुअल पे भी ये नो डाउट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इंडिविजुअल पे मैंने बहुत ज़्यादा अर्निंग की है इस पे अमेज़ोन पे 2021, 22 और 23 इस पे मैंने यकीन करें बहुत ज़्यादा अर्निंग की, और इंडिविजुअल अकाउंट पे, ठीक है। लेकिन अभी हालात जो है जिस तरह के है ना, छोटा सा अगर फेक से परचेज़र भी आपको कंप्लेन अगर डाले तो आपको इनवॉइस देनी पड़ती, तो आपके पास इनवॉइस नहीं होगी तो वो आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। अगर इसमें आपके पास जो है पैसे पड़े हों तो वो तो आपको 90 डेज़ बाद भी मुश्किल पड़ जाती है आपको, क्योंकि प्रूव करना पड़ जाती हैं चीज़ें, तो इनवॉइस ही मुश्किल हो जाती हैं इंडिविजुअल पे। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि भाई करना है तो लाइसेंस रजिस्टर करके। और मज़े की बात है, मैं अभी
इसी इसी सीरीज़ के अंदर ना मैं एक लाइसेंस की भी वीडियो बनाऊंगा जो अमेज़ोन ने खुद आपको बोला है। मतलब इतना जो है पाकिस्तानी तो 1,20,00,000 लग जाएगा। बाकी इधर यूएई के अंदर ना यूएई गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक लाइसेंस बनाया ऑनलाइन सेलर के लिए, जो ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए एक लाइसेंस बनाया है, जो आपको 1300 रुपये में 1500 दिरहम के अंदर ना आप लाइसेंस यहाँ पे बना सकते हैं और आप यूएई के अंदर जो है वो काम कर सकते हैं। यूएई की मार्केट अच्छी है, सऊदी की भी अच्छी है, कहीं पे भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो बात करने का मकसद ये है ना कि आप बिज़नेस अकाउंट बनाएं ताकि आपको कल को कंप्लेन, आपको जो कंपटीटर जो आपको फेक ऑर्डर भी अगर करता है ना, ठीक है, फेक ऑर्डर करते तो आपको अगर कंप्लेन आती है, अमेज़ोन आपसे इनवॉइस रिक्वायर करते तो आप इनवॉइस जो है वो आप ताकि उसको प्रोवाइड करेंगे तो आपके अकाउंट को कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छे लेवल पे अगर आपने काम करना है तो मेरी बात अगर सुने तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या बोलूँगा, आप बिज़नेस अकाउंट लाइसेंस बना के फिर पहले मैं बोलता था कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए अमेज़ोन पे काम करने के लिए, और ये 2024 21 22 23 इसमें था आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। लेकिन अभी जो है आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इसलिए चाहिए होती है क्योंकि आपने जो है वो लाइसेंस बनाना है। ठीक है, लाइसेंस बनाने के बाद आपने जो है वो थोड़ा बहुत आपने जो है उसको काम करना है सप्लायर के साथ। ठीक है, सेल बढ़ानी है, और सबसे मेन चीज़ मैं तो प्रेफर ये करूँगा कि प्राइवेट लेवल करें फिर। ठीक है, कुछ अरसे बाद आप प्राइवेट लेवल पे शुरू हो जाएं, क्योंकि गल्फ़ कंट्री के अंदर अगर आपने प्राइवेट लेवल करनी है ना, एक ब्रांड लॉन्च करना है आपने, तो आपको मैक्सिमम 10,000 भी पूरा खर्चा नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि आपने प्राइवेट लेवल करनी भी है ना, जैसे ट्रेडमार्क आपने रजिस्टर कर लिया, ठीक है, वो अलग खर्चा है। अगर आपने ब्रांड मतलब प्रॉपर वर्किंग करनी है तो आपको 5-6 महीने में ब्रांड जो है वो आपका लाइक अच्छे लेवल पे चला जाएगा। पीपीसी कैंपेन के लिए ये सारा को 5,000 दिरहम भी अगर आपके पास है ना, 5,000 दिरहम, तो आप अपने ब्रांड को जो 5-6 महीने के अंदर बड़े हाई लेवल पे पहुंचा सकते हैं। क्यों कि आपने पीपीसी कैंपेन, ये सारी कैंपेन वगैरह आप चला के ना बहुत हाई लेवल तक भी आप लेके जा सकते हैं। तो ये बातें जो है हम फर्दर नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग के बारे में हम बनाएंगे। अभी के लिए जो है वो ज़्यादा बातों पे नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। जो बेसिक नॉलेज मैंने आपको देनी थी, जो मैंने आइडिया आपको देना था अमेज़ोन क्या काम करता है, क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ अमेज़ोन जो है वो कैसे उसका रूट है, मतलब क्या कैसे प्रोसेस है, कैसे जो है वो स्टेप बाय स्टेप अमेज़ोन जो है वो काम करता है, तो मैंने आपको बेसिक नॉलेज अमेज़ोन के दे दी है। बाकी जो है इंशाल्लाह ताला जो प्रैक्टिकल है ना, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको ना हंटिंग और सोर्सिंग के बाद ये वाली वीडियो बनाऊंगा, फिर उसके बाद जो भी ऐसा ऐसा इंशाल्लाह मैं सारा बनाऊंगा, और साथ में मैं एक वीडियो जो है वो लाइसेंस के बारे में बनाऊंगा, ताकि लोग अगर अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हैं तो वो लाइसेंस अपना बना के वो भी कर सकते हैं। लोग वीए का काम भी करते हैं, तो वीए के बारे में भी एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे कि वीए वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है ना, वो पाकिस्तान से बैठ के जो है, ज़्यादातर पाकिस्तान के लिए जो है वो ये फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि पाकिस्तान में तभी बहुत मुश्किल हो रही है, अमेज़ोन पे काम नहीं कर सकते। जिन्होंने काम करना है वो यूएसए के अंदर एलएलसी बनाते हैं, वहाँ से वो काम कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि जहाँ पे बंदा खुद ना हो तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आप जो है वो पिछली वीडियो से आपको कुछ ना कुछ आइडिया हुआ होगा कि अमेज़ोन बेसिकली होता है क्या है, और किस जो है वो किस उस पे मॉडल पे जो है वो अमेज़ोन काम करता है, और अमेज़ोन में क्या है, अमेज़ोन का एक प्रोसेस क्या होता है। तो ये आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। आज जो हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग। पहले हम हंटिंग के बारे में देखेंगे, ठीक है, उसके बाद सोर्सिंग। हंटिंग का मतलब ये है ना कि आपने एक चीज़ सर्च करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने अमेज़ोन पे अकाउंट बना लिया, अमेज़ोन पे आपने लॉगिन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आपने अमेज़ोन पे अकाउंट बना लिया। अब आपने अमेज़ोन अकाउंट बनाने के बाद आपका क्या प्रोसेस, पहला फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने क्या चीज़ बेचनी है। आपके अंदर माइंड में जो है आपके माइंड में जो है एक बात आती है कि आपने आप बेचना क्या है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं अपने माइंड के हिसाब से सोचते हैं कि मैं टी शर्ट का कर लेता हूँ, मैं जैकेट का कर लेता हूँ, मैं फलां का कर लेता हूँ, मैं फलाने का। हर बंदे की अपनी सोच होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक माइंड में बात आ गई कि मैं टी शर्ट सेल करना चाहता हूँ। अब टी शर्ट सेल करना चाहता हूँ, फिर दूसरा सवाल उसी सेम टाइम में ये माइंड में भी आ जाता है कि यार सेल होंगी या नहीं होंगी, ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैं 2 तरीकों से हंटिंग का बताऊंगा। एक होती है होलसेल के हिसाब से, एक होती है आपको प्राइवेट लेवल से। अब जैसे अपने खुद से दिमाग से आप सोचते हैं ना, जो चीज़
खुद से आप सोचते हैं कि मैं ये चीज़ सेल करना चाहता हूँ या मैं ये चीज़ सेल करूँगा अमेज़न, वो आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो जो आप खुद से जो चीज़ सेल सोचते हैं ना कि मैंने ये चीज़ सेल करनी है, वो आपको रिलेट करेगी आपकी प्राइवेट लेबल से। ठीक है, क्योंकि आप खुद से अपने माइंड से अपनी मर्जी से चीज़ बेचना चाह रहे हैं, तो वो आपको एक तो जेनेरिक आप कर सकते हैं। अगर आपका ब्रांड नहीं है तो आप अमेज़न पे जेनेरिक पे काम कर सकते हैं, और अगर आपका ब्रांड है तो आपको फिर ब्रांड रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है इसके लिए। ठीक है, तो मतलब कहने का मकसद ये है कि आपने जब अपनी सोच से बात करनी है ना, अपनी सोच से एक प्रोडक्ट ढूंढनी है या अपनी सोच के हिसाब से अपने प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करनी है, तो फिर आपको लाजिम ये चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी कि जो आप अपने माइंड से जो जिस प्रोडक्ट को आप बेचना चाहेंगे ना, उसके लिए आपका ब्रांड का होना ज़रूरी है या फिर जेनेरिक होगा, वो एक आपका प्राइवेट लेबल की तरफ चला जाएगा। ठीक है, दूसरा मॉडल क्या है कि होलसेल। होलसेल में क्या होता है कि आपने एक ब्रांड की चीज़ को प्रमोट करना है या ब्रांड की चीज़ को सेल करना है, जिसको होलसेल कहते हैं। जैसे आपने ब्रांड से ली सामान, ठीक है, ब्रांड से लिया सामान और आपने अमेज़न पे जो है वो बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, ये एक तरीका कार होता है जिसमें ये प्राइवेट लेबल नहीं होता, ये होलसेल में होता है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों के लिए हंटिंग होती है। हंटिंग पहले आपने खुद से सोचा, ठीक है, दूसरे में क्या किया आपने वेबसाइट से सर्च करेंगे। तो प्राइवेट लेबल के लिए आपने खुद से सोचा तो आपने उस चीज़ पे खुद वर्क करना होता है। ब्रांड की चीज़ें होती हैं जो मतलब होलसेल आप करना चाहेंगे तो वो उनको आपको ना प्रमोशन की कोई ज़रूरत है ना कुछ, आपने सिर्फ और सिर्फ वो वेबसाइट से ही फिर आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आपके फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में अभी सोच में जो भी आ जाए तो फिर आपने वेबसाइट पर चेक करना पड़ता है, फिर आपने उसको हंट करना पड़ता है कि यार कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है। होलसेल के लिए आपने जब सोचना है ना तो आपने वेबसाइट के अंदर से ही देना है, क्योंकि देखें अमेज़न भी आपको, ये यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, अमेज़न आपको खुद भी बता देता है कि बेस्ट सेलर आइटम में जो है ये अमेज़न आपको खुद भी बता देता है। आप यहाँ से खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट सेलिंग आइटम में ये देखो नंबर 1 पे ये प्रोडक्ट जा रही है, तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें अमेज़न आपको खुद प्रोवाइड कर देता है कि ये मेरी बेस्ट सेलिंग आइटम है, ये आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूरी क्या है कि जैसे ये लेक वाटर है या ये प्योर आइस है या ये जो भी आपने ये ब्रांड देख रहे हैं ना, तो इनको क्या होलसेल आपको करने के लिए ज़रूरी क्या होता है कि आपके पास ये चीज़ें होना ज़रूरी है, या आप सप्लायर से जो आपका जो ये जो सेल कर रहा होगा या जो जिस ब्रांड की जो आप ब्रांड से रब्ता करेंगे आपको वो इनवॉइस दे देता है, अप्रूवल दे देता है, आप भी सेल कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो वो ये चीज़ देखनी पड़ती है कि आपने प्राइस कंपटीशन करना पड़ता है, देखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आपने होलसेल में करनी है, तो फिर होलसेल में आपको चीज़ जो है वो देखनी पड़ती है। तो आपने खुद से भी सोच करना। अब यहाँ पे तो जो अमेज़न बेस्ट सेलिंग कर देता है ये आपको फिर सोर्स करना पड़ता है। यहाँ पे आप वॉच की बात करते हैं तो ये 919 दिरहम की है। ठीक है, अब आपने क्या देखना है कि आपने देखना है आप जहाँ से सोर्स करोगे आप कहाँ से ऐसी जगह से आपको जो है वो फ्री मिलेगी, या फ्री का मतलब फ्री तो खैर नहीं मिलेगी, लेकिन मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने देखना है कि इससे कम प्राइस में हमें कहाँ से मिलेगी, ताकि आप अमेज़न पे अगर बेचेंगी सही तो आपको जो है वो थोड़ा सा मार्जिन बच जाए। ठीक है, तो अभी क्या सिचुएशन है, अभी हम यहाँ पे जो है मैं आपके हिसाब से फॉर एग्जाम्पल एक मैं माउस को सर्च करता हूँ। ठीक है, माउस पे माउस आपको मैं सर्च करके तो हम इसी पे काम आप देख लेते हैं। मैं आपको एक समझाने के लिए बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे माइंड में आया माउस, ठीक है, अब मेरे माइंड में माउस आया तो मैंने सीधा सीधा जो है वो चला गया मेरे पास, अब देखना है कि मेरे पास कौन सा माउस है। ठीक है, अगर अनब्रांडेड है तो फिर वही बात है कि मुझे जेनेरिक लिस्ट करना पड़ेगा और सारा कुछ करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में मैंने माउस देखना है। ठीक है, अब मेरे पास मैंने यहाँ पे देखना है बहुत सारे ब्रांड है, सारा कुछ लिखा हुआ है ना। ठीक है, अब इस चीज़ को हमने मद्देनजर रख के इसी चीज़ को मद्देनजर रख के हमने क्या करना है, सर्च करना है कि हमें माउस अगर कोई चीज़ अच्छे रैंक वाली कोई चीज़ होगी तो वो हम खुद भी अगर सेल करना चाहेंगे तो हम कैसे सेल कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि हम अगर सप्लायर ढूंढेंगे उसका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक बताता हूँ, ये वाला जो है ना, ठीक है, ये वाला एक ब्रांड है ये टेकनेट। जैसे फॉर एग्जांपल ये टेकनेट का जो है वो माउस है। ठीक है, वायरलेस माउस। ठीक है, तो ये अमेज़न पे सेल हो रहा है। अब हम इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि एक सेलर जो इसको सेल कर रहा है तो वो उसने इस प्रोडक्ट पे क्या क्या किया हुआ है या वो ये कितने रैंक में है। ठीक है, अब इसको बोलते हैं पूरा जो सारा ये लिखा हुआ ये बोलते हैं इसको टाइटल। हंटिंग करने के लिए आपको चीज़ें मद्देनजर रखनी है, क्योंकि हंटिंग सोर्सिंग तो आप तब करेंगे जब आपको हंटिंग का पूरा आइडिया होगा। हंटिंग में क्या होता है, आपने उसकी हर चीज़, इस माउस के बारे में आपने हर वो चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, हर वो चीज़, ताकि आपको जब आपको सोर्सिंग आपको मिल जाए ताकि आपको जो है वो हर चीज़ एक्यूरेट हो। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये इलेक्ट्रॉनिक से कंप्लेन आ जाती है तो आपका ऑर्डर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, आपको कंप्लेन भी आ सकती है। होलसेल मेथड में क्या होगा कि आपका ये टेकनेट फॉर एग्जांपल आपका अप्रूवल दे भी देते हैं। ठीक है, अगर ये आपने
डुप्लीकेट जैसे मिल जाती है, हर चीज़ डुप्लीकेट मिल जाती है। अगर डुप्लीकेट आपने जो है वो बेचना शुरू कर दी तो ज़ाहिर है आपको जो है वो रिजेक्ट भी हो सकती है, आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो सकते हैं। तो हंटिंग के टाइम आपने चीज़ आपने देख ली, अब उसकी चीज़ की आपने सारी कैटेगरी, सब कुछ, टाइटल हो गया, ये सारी चीज़ें आपने खुद ही देखनी होती हैं। ठीक है, सारी चीज़ें बताने का मकसद क्या है कि हमने हंटिंग के टाइम वो चीज़ें मतलब माइंड में रखनी है, ताकि हम अगर सोर्सिंग करेंगे ना, सोर्सिंग करते वक्त हमें हर चीज़ का पता हो। जैसे ये टेकनेट का, ठीक है, इसको बोलते हैं पूरे ये पैराग्राफ जो लिखा हुआ है सारा ना, ये होता है टाइटल। ठीक है, हमने अब देखें माउस को देख लिया हमने इसका टाइटल अब देख लिया। ठीक है, टाइटल सर्च हमें सोर्सिंग के लिए तरफ बाद में जाएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। ये होता है टाइटल, ये होता है ब्रांड का नेम। ठीक है, ये टाइटल, ये है ब्रांड नेम। ठीक है, अब इसके रिव्यू देखें, इसको मतलब अच्छे रैंक पे 4.6 पे है। ठीक है, इसका मतलब है अच्छे लेवल पे जा रही, तभी तो अमेजोन का जो है वो रैंकिंग में है। ठीक है, ये आप इसके रिव्यू चेक कर लें, ये सारे रिव्यू होते हैं। अब अमेजोन आपको ये खुद भी बताता है, जैसे बेस्ट सेलर आइटम बताता है अमेजोन, यहाँ पे भी आपको खुद बताता है। मतलब आपको हंटिंग करने के लिए आपको हीलियम 10 भी आप यूज़ कर सकते हैं, जंगल स्काउट भी यूज़ कर सकते हैं। यूई के अंदर हीलियम 10 अच्छा चलता है। ठीक है, अगर सब्सक्रिप्शन जिसके पास है तो ये हीलियम 10 का लोगो लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका अगर सब्सक्रिप्शन है, आप यहाँ से लॉगिन करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली इसके सारे रैंक वगैरह जो है वो अब प्रोडक्ट के शो हो जाएंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आपको ऑन करनी पड़ती है। सही है, तो पहले जो है वो एक मैनुअल मेथड होता था 999 वाला, वहाँ से भी चेक हो जाता था। लेकिन ये हीलियम 10 अच्छा है गल्फ कंट्री के लिए, बाकी अमेरिका, यूके और वहाँ पे हीलियम 10 और जंगल स्काउट दोनों जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ये टूल भी जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अभी क्या है कि जैसे ये रैंक में है 5 रैंक में तो 4.6 है, मतलब अच्छे रैंक पे है, तभी तो बेस्ट सेलिंग आइटम में जो है वो ये काउंट हो रही है। अभी हम देखो ये अमेजोन चॉइस है, मतलब ये अच्छे लेवल पे सेल हो रही है अमेजोन पे, और अमेजोन आपको खुद बता रहा है, देखो 50+ इन पास्ट मंथ, मतलब 50 से ऊपर ये जो है पिछले मंथ में जो है वो सेल हुए हैं। ठीक है, इतनी भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इस माउस के हिसाब से 50 से प्लस होते हैं, मतलब ये तो हज़ारों में तो नहीं है, सिर्फ 50+ ही हुए हैं अभी सेल हुए हैं। तो अमेजोन इसको बता रहा है, मतलब इतनी सेल अब मैं नहीं कह सकता कि इतनी सेल हुई है, तो बहुत कम सेल है। ठीक है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि आपको एक चीज़ समझ आ जाए। तो यहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट का देखेंगे ना, तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये एक मंथली कितनी सेल है इसकी। ठीक है, इस तरह मैं आपको दूसरी प्रोडक्ट भी दिखाता हूँ। फिलहाल ये जो है वो इस टॉपिक को क्लियर करते हैं हंटिंग का, कि हंटिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ देखनी पड़ती है। ठीक है, ये हो गया आपकी प्राइस। ठीक है, ये आपकी प्राइस हो गई प्रोडक्ट की जो आपने जो है वो लगाई होती है। ठीक है, लिस्ट प्राइस आपने की होता है, सेल प्राइस भी आपने लगाई होती है। ठीक है, ये आपने फीचर सारे बताए होते हैं। ठीक है, तो ये आपने सारा काज के, और इसमें अंदर ना एक क्या बोलते हैं इसको, आपने एक ऑप्शन भी रखे होते हैं। लाइक आपने सेल करना चाह रहे हैं तो आपने एक उसको ऑप्शन भी रखे होते हैं। आपने जैसे टी शर्ट होती है तो आपने क्या ऑप्शन रखे होते हैं कि लार्ज साइज, एक्सेल, स्मॉल, मीडियम, ये रखे होते हैं। अब ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये देखें एक ब्लू है। ठीक है, एक ब्लू में है और एक ब्लैक में है। ठीक है, तो ये और दूसरे ऑप्शन भी है, लेकिन मतलब एक शॉर्टकट में लेते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन आप कोई आपके प्रोडक्ट में अगर कोई ऑप्शन है तो आप यहाँ पे ऑप्शन भी रख सकते हैं। ठीक है, जो मेन जो इनकी डिस्क्रिप्शन होती है वो नीचे होती है, ये बुलेट्स पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये बुलेट्स आपने जो रखे होते हैं बुलेट पॉइंट्स को, ताकि आपको जो जहाँ से वो कस्टमर आपकी आइटम को देखे तो वो सारी क्लियर हो जाए। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। ठीक है, असल डिस्क्रिप्शन जो होती है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेन डिस्क्रिप्शन जो होती है ना, आपको दिखाता हूँ मैं, ये वाली होती है, ये लास्ट में, अभी लास्ट में, या मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन सारी जो है वो यहाँ पे आप जो है वो स्टाइल वगैरह, मतलब हर चीज़ इसकी मेजरमेंट वगैरह सारा कुछ यहाँ से आपको पता चल जाता है। और दूसरी बात है मेन चीज़ क्या चेक करनी होती है, और ये डिटेल सारी जो है वो नीचे पड़ी होती है आपकी प्रोडक्ट की। ठीक है, इसमें आपने मेन चीज़ क्या देखनी होती है, बेस्ट सेलर रैंक देखना होता है, बेस्ट सेलर रैंक देखना होता है। यहाँ पे आपको ये क्या होगा, आपको ये 80647, मतलब कि आपके यहाँ का जो है वो रैंक जो है ना, ठीक है, ये आपका 500 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, 100 से नीचे होगा और अच्छी है, 50 से, मतलब आपको मैं अभी बेस्ट सेलिंग आइटम दिखाऊंगा, वो 1 नंबर पे भी, जैसे वो शो हो रहा था ना स्टार्ट में, तो वो 1 नंबर पे भी होती हैं जो अच्छी सेल है। ये बहुत अच्छे, मतलब ये रैंक पे है, अच्छे रैंक पे है, हो सकते हैं, लेकिन बस इसके कस्टमर कम में, तो ज़ाहिर है बहुत कम ऑर्डर हुए हैं पिछले मंथ में।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देखी होती है। ये एक तरीकाकार मैंने रैंडमली से आपसे बात कर ली किससे रिलेटेड, कि ये एक प्रोडक्ट है, आपने हंट कर रहे हैं तो आपने एक चीज़ें देख ली हैं कि कल को आपने अगर लिस्टिंग करनी है ना तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। हंटिंग का क्या मतलब, आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है और उसके रिलेटेड चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको वो जो मैंने आपको प्राइवेट लेबर और होलसेल का बताया था ना, उसका मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। इसके खिलाफ आप जो है ये आपको कभी भी अप्रूवल नहीं देगा, ये ब्रांड आपको कभी भी अप्रूवल नहीं देगा। यहाँ पे अगर आपका एक यहाँ पे एक सेलर है ना, ठीक है, यहाँ पे एक ही सेलर है, ठीक है। अब इससे अगर आप अप्रूवल लेंगे भी से ना, ये आपका अप्रूवल नहीं देगा, क्योंकि ये एक प्राइवेट लेबल है। ठीक है। इस पे आपको कोई भी, ये एक प्राइवेट लेबल है, ये आप कोई भी इसको अप्रोच करेगा ये रिजेक्ट करेगा, कोई भी अप्रूवल। अगर हाँ इसको अगर कॉपी करके लगाएंगे तो ये आपके खिलाफ कंप्लेन कर देगा और कंप्लेन के बाद आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। हमेशा याद रखें, अगर आपने होलसेल करना है तो यहाँ पे आपने देखना है कि मल्टीपल सेलर होना चाहिए। अगर मल्टीपल सेलर होंगे तो आप उसको होलसेल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको उसको छेड़ना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आप लिस्ट कर भी लेते हैं तो आपको ऑर्डर आएंगे और आपको अमेज़ॉन जो है वो इनवॉइस रिक्वायर करेगा। अगर सप्लायर की इनवॉइस नहीं होगी तो आपका अकाउंट जो है वो हमेशा के लिए पक्का डीएक्टिवेट हो जाएगा, आप उसको नहीं रिकवर कर सकते। जब आपके पास इनवॉइस ही नहीं होगी तो फिर आप कहाँ से करेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। सही है। तो इस तरह की चीज़ें आपने माइंड में रख के फिर चलना है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने अभी कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं। ठीक है। अब होलसेल मेथड बेस्ट सेलर की आइटम देख देते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। बेस्ट सेलर में अब हम यहाँ पे ये इसको देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैट को। ठीक है। ये अब किसी ने अपना ब्रांड रजिस्टर किया होगा, ठीक है, या तो फिर जो है होलसेल की होगी। ठीक है। अभी भी यहाँ पे देखें, ये देखें इसको भी एक ही बंदा करने वाला है सेल। तो इसका मतलब ये है कि ये भी ब्रांड है और ये कभी भी आपको जो है वो अप्रूवल नहीं देगा। आई समझ, इसमें आपको कभी भी अप्रूवल नहीं देगा। अब मैं इसको देखता हूँ। ठीक है। डंबल्स को देखते हैं। अब इसमें अगर मल्टीपल सेलर, मैं आपको सिर्फ ये दिखाने का मकसद ये है, हालांकि इस टॉपिक में कवर तो नहीं होना था, लेकिन इसमें दिखाने का मकसद ये है कि मैं आपको ऐसे दिखा दूं जिसको आप प्रोडक्ट को होलसेल, अब इसने भी किसी ने ब्रांड रजिस्टर किया हुआ। ठीक है। तो ये अकेला ही है, जहाँ पे अकेला हो तो उससे आपने परहेज करनी है, क्योंकि आपको जो है वो कभी भी वो अप्रूवल ना ही देगा और ना आप उससे ले सकते होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपके लिए असल में एक चीज़ एग्जांपल के तौर पर होलसेल के लिए जो इजी होता है ना, मैं आपके लिए ना वो चीज़ देख रहा हूँ कि होलसेल आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसको तो जो सिंगल सेल और सेलर होगा ना उसको तो आप कभी भी जो है वो सेल नहीं कर सकते। ये आप माइंड में बिठा लें। लिस्ट करना अपना अकाउंट बंद करवाने के मुतरादिफ है। एक मैं आपको दूसरा फाइन ब्रांड ही दिखा देता हूँ, सिंपल। इतना लंबा क्या करना, इतना लंबा जो है वो टॉपिक में जा रहे हैं, वीडियो लंबी हो रही है। ये देखें, अब ये फाइन ब्रांड है। ठीक है। मैं तो इसको ऐसे बेचता हूँ जैसे मेरा अपना ब्रांड है, क्योंकि मेरे पास इसकी इनवॉइसिंग वगैरह सारा कुछ मौजूद है। ठीक है। अब इसका देखें, इसके कितने सेलर हैं, ये देखें, इसके सेलर चेक करें। ठीक है। अभी इसकी फिलहाल अभी इस टाइम यहाँ पे 4 सेलर हैं। ठीक है। कहने का मकसद ये है कि इसको आप होलसेल कर सकते हैं। होलसेल में क्या, आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, ब्रांड को, फाइन ब्रांड को अप्रोच कर सकते हैं। वो आपको, अगर आपके पास कंपनी है ना, कंपनी, ठीक है, तो आप कंपनी इनसे साथ अकाउंट बनाएंगे, ये आपको अकाउंट अपनी कंपनी में एक्टिव करके देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अमेज़ॉन पे लिस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको इनकी तरफ से इनवॉइस मिलेगी ना, फिर आप जो है लिस्ट कर सकते हैं इनको। अभी तब तक जो है वो आप इनको लिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल आती है। अभी देखें, सेलर है मल्टीपल, एक 150 का बेच रहे हैं, ठीक है, एक 199 का बेच रहे हैं। ठीक है। तो ऊपर वाला जो जिसके और जिसकी कम प्राइस होगी ना, उसके पास बाय बॉक्स होगा अमेज़ॉन का। बाय बॉक्स क्या होता है कि जैसे ही कस्टमर कोई भी ऑर्डर करेगा उसके पास ही ऑर्डर जाएगा। ये देखो 102 दिरहम में जो है वो सेल कर रहा है, इसलिए इसके पास बाय बॉक्स है। अब अगर कोई भी ऑर्डर करेगा ना, डायरेक्ट इसी सेलर के पास ऑर्डर जाएगा। ठीक है। वो मैं नहीं दिखाता कि मैं हूँ या कोई और है। ठीक है। तो एक सिंपल समझाने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बोली है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक माउस का बोला था। ठीक है। तो हम जो है वो कोई भी प्रोडक्ट सीधा जो है वो अब देखते हैं कि हमने सोर्स कहाँ से करनी है। ठीक है। अब 2 चीज़ें हैं।
होल सेल के लिए आपको इंटरनेशनल जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जिस कंट्री में है वहीं पे आपको सप्लायर मिल जाते हैं होल सेल के लिए। आप चाइना से भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो चाइना से कभी भी होल सेल तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो चाइना में सामान जो है वो ओरिजिनल ब्रांड का नहीं होता। ठीक है, ये एक क्लियर बात है। ठीक है, हम इसके बारे में अमेजोन बेसिक ये यूएसबी के बारे में हम देखते हैं। हम इस यूएसबी को ढूंढने की कोशिश करेंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम सोर्सिंग कर रहे हैं। अब कोई होते हैं, एक मैं आपको इस सोर्सिंग से पहले मैं आपको बताता हूँ। अब क्या है ना कि आप क्या करते हैं अपने सोर्सिंग के लिए, आपको मार्केट ये वो, मैं अभी सिर्फ एक सिंपल वे में आपको यूके, यूएसए, यूएई, सऊदीया, कोई भी किसी भी कंट्री में आप काम करना चाह रहे हैं तो मैं आपको जस्ट एक नॉलेज के लिए, एफबीए के लिए मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ अलीबाबा के लिए। अलीबाबा किस चीज के लिए? होलसेल के लिए नहीं, अलीबाबा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कि आप वहां पे प्राइवेट लेबल के लिए मैं रेकमेंड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक केबल सेल हो रही है, ठीक है, आपने सेम इस तरह की केबल जो है वो ढूंढनी है इस तरह। यहाँ पे आप पिक्चर भी निकाल के डाल के सर्च कर सकते हैं, ठीक है, आपको टाइटल कॉपी करके भी उसको सैंपल आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ये होती है अनब्रांड। और ये चीजें यहाँ पे आपने ये चीजें भी चेक करनी होती हैं कि आपका जो अलीबाबा पे सेलर है ना, उनको भी आपने देखना होता है कि जो 3 साल से मैक्सिमम 3 साल से जो वो पुराना होना चाहिए, उससे काम का नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि आप यहाँ से बैठ के चाहे मतलब ऑर्डर छोटी सी आइटम तो नहीं कर सकते। छोटी सी आइटम के लिए क्या होता है कि यहाँ पे लोग बड़ी बड़ी कंपनियां जो फॉर एग्जाम्पल यूई के अंदर है ना, तो यूई के अंदर आप लोग क्या करते हैं, मल्टीपल आइटम जो है वो मंगवा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक छोटी सी चीज़ इसलिए बता रहा था कि यहाँ पे एक 45 दिरहम की है। ठीक है, मैं एक आपको रैंडमली, ये तो अमेजोन ने देखो ना, अमेजोन यहाँ पे ये अमेजोन खुद ही बेसिक स्टोर जो है अमेजोन का स्टोर है, उन्होंने जो है ये फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अपना ब्रांड, ट्रेडमार्क, लोगो रजिस्टर किया हुआ है, तो उन्होंने अपना यूएसबी के ऊपर वो लगा दिया, तो फॉर एग्जाम्पल ये उनका ब्रांड है। ठीक है, इसको भी कोई नहीं ले सकता। अगर आपने इस तरह की यूएसबी सेल करनी है, ये इस देखें सेम यूएसबी है, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं है। ठीक है, सेम यूएसबी है। ठीक है, सेम यूएसबी है। यहाँ पे अलीबाबा में आपको कितने की मिल रही है? 7 दिरहम की मिल रही है। 7 इशरे पे आप मल्टीपल ऑर्डर करते हैं तो आपको ये देखें, आप इसको ओपन करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपने सोर्सिंग इस तरह की करनी है कि आपने फॉर एग्जांपल अमेजोन पे अगर वो 50 की है तो आपने देखनी है कि वो आपको अगर अलीबाबा पे या किसी लोकल मार्केट में या कहीं पे भी आपको मिलती है। ये मैं रिकमेंड बार बार कह रहा हूँ कि मैं रिकमेंड करूँगा अलीबाबा उसके लिए जो प्राइवेट लेबल करना चाह रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट लेबल के लिए क्यों कि यहाँ पे आप अपना ब्रांड, आप अलीबाबा वाले जो सप्लायर होगा ना, सॉरी, ठीक है, अलीबाबा जिससे आपने ये देखना पुराना है, ठीक है, 3 ईयर है, मतलब ये वेरीफाइड है, सही है। अब इससे आप लेंगे, अगर आप इनसे ब्रांड आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर है ना, तो आप इनको अगर आप देंगे ना, अपना ब्रांड की डिटेल देंगे, लोगो देंगे, जहाँ पे यूएसपी 2.0 एक्सटेंशन ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे वो आपका ब्रांड का लोगो भी जो है वो लगा सकते हैं, जो आपके ब्रांड की चीज़ होगी। ये प्राइवेट लेवल के लिए बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। वैसे भी आप मंगवा लें, जेनेरिक में भी आप सेल कर सकते होते हैं, ठीक है। तो अलीबाबा जो भी रिकमेंडेड होगा वो किस चीज़ के लिए होगा? सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लेवल के लिए, ठीक है। बेशक जेनेरिक भी कर दें ये, अब मतलब आप डिपेंड करता है कि आपने किस वे में करना है। अगर होलसेल करेंगे तो वो लोकल मार्केट में देखें, वो आपके लिए बेस्ट होगा, सही है। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझाने का मकसद ये है कि आपको सोर्सिंग, हंटिंग, ये चीज़ों का आइडिया हो जाए कि फिर मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप भी अलीबाबा पे आ जाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप अमेजोन के बेस्ट सेलिंग आइटम पे, आप अपनी प्रोडक्ट भी अगर सोचते हैं ना, तो अपनी प्रोडक्ट पे भी आप इस तरह ब्रांड रजिस्टर, ट्रेडमार्क रजिस्टर करके उसको आप सेल कर सकते हैं। होलसेल के लिए क्या कर सकते हैं, आप अच्छी प्रोडक्ट हंट करें, ठीक है, और फिर उसको क्या करें, देखें, चेक करें कि वहाँ पे वो कैसे, मतलब ये सिर्फ और सैम्पल एग्जाम्पल दिखाने का मकसद ये है कि आप इस तरह देखें ये कितना सस्ता मिलता है, ठीक है। अगर ये आपको शिपिंग चार्जेस भी आपके मिला के, अगर ये आपको 30 दिरहम में भी, फॉर एग्जाम्पल चाइना से आप यूई मंगवा रहे हैं, अगर 30 दिरहम में भी आपको पड़ जाए ना शिपिंग कॉस्ट मिला के सारा कुछ, 100 पीस या 50 पीस पर पीस 30 दिरहम भी आपको पड़ जाता है फॉर एग्जाम्पल आने में, तो यहाँ पे आप अमेजोन 45 का बेच रहे हैं, आप इसको 44.45 में भी बेचोगे ना, फॉर एग्जाम्पल ये अमेजोन की प्राइस कितनी है, 45 है, ठीक है। अगर आप अमेजोन को कंपीट करेंगे 44.99 पे भी सेल करेंगे ना, तो बाय बॉक्स
बाय बॉक्स आपके पास आ जाएगा और आप जो है इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आपको दो चीज़ें, हंटिंग, सोर्सिंग, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब इसको देखें, हम इसके भी देख लेते हैं। ये इसका ये टाइटल था, ये इसका जो है वो ब्रांड रजिस्टर है। अमेजोन बेसिक स्टोर के अंदर ये चीज़ पड़ी होती है। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें, इसने कैसे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, सारे वो काउंट वगैरह भी, शीट वगैरह सारा कुछ, और कितने सेल कितने हुए हैं ये भी अमेजोन आपको खुद बताता है। ठीक है, ये देखो लास्ट इसमें आपका रिव्यू वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इसने अमेजोन, यहाँ पे अमेजोन, अब अमेजोन भी बड़ी चीज़ है, अपनी चीज़ के कोई भी यहाँ पे उसने नहीं शो, फॉर एग्जाम्पल नहीं शो हो रहा। ज़रूरी नहीं है कि अमेजोन ने हाइड किया हो, लेकिन अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है इस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो मतलब आपने बेसिक चीज़ें क्या चेक करनी होती हैं, आपने यहाँ पे रिव्यू, ठीक है, यहाँ पे ये आपको सेल, जैसे मैंने पुरानी पिछली वीडियो में, सॉरी पिछले प्रोडक्ट में आपको माउस के में दिखाया था कि यहाँ पे कितने प्रोडक्ट जो है वो सेल हुए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने करनी देखनी होती हैं। ये बुलेट्स आपके अच्छे, ये वाले आपने देखने होते हैं, लाइक आपने वो तो लिस्टिंग के टाइम ज़रूरी होते हैं, अभी के लिए तो नहीं, लेकिन उसके लिए जो है ना से आपने प्रोडक्ट जो है वो तलाश करनी। एक हीलियम 10 के थ्रू, टूल के थ्रू आप यूज़ कर चेक कर सकते हैं, और एक जो है ये BSR, इसको बोलते हैं BSR, बेस्ट सेलर रैंक, और ये ASIN होता है, ये एक यूनिक आईडी होती है प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये ASIN है, मतलब ये भी अच्छा ही है, 500 से नीचे ही है, लेकिन बस वो इतना खास अच्छा नहीं है। अभी मैं आपको ना उसका क्या बोलते हैं, सेल फाइन की दिखाता हूँ, जो अभी मैंने आपको फाइन दिखाया ना। ठीक है, फाइन की सेल दिखाता हूँ आपको कि कितनी सेल हुई है मंथली। ठीक है, यही प्रोडक्ट थी ना प्रीवियसली व्यूड में। ठीक है, अभी ये देखें, अब इसका मैं आपको दिखाता हूँ, इसका अगर लिखा आ रहा होगा तो ये देखो 400 प्लस पास मंथ में। ठीक है, ये 40 बॉक्स वाला है, 102 दिरहम। ठीक है, ये भी माशाल्लाह अच्छी, मतलब माशाल्लाह अच्छी सेल्स में है। ठीक है, अब मैं इसका BSR आपको दिखाता हूँ, बेस्ट सेलिंग रैंक जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। किधर गया, ये देखें, ये तो मेजरमेंट ASIN वगैरह ये सारा कुछ लिखा हुआ है ना। इसमें प्रोडक्ट डिटेल में चले जाते हैं। ये प्रोडक्ट डिटेल में देखें, यहाँ पे देखें दूसरे नंबर पे है। ठीक है, दूसरे नंबर पे, मतलब कितनी अच्छी प्रोडक्ट है ये, और यहाँ पे ये देखें 11 नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने हंटिंग के टाइम देखनी है प्रोडक्ट की, और मेन चीज़ आ जाती है सोर्सिंग। ठीक है, मैं एक आपको ये नहीं अभी वेबसाइटें और ये चीज़ें नहीं बता सकता, आप समझें कि मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ यहाँ से ये चीज़ बेचें और ये चीज़ यहाँ से उठाएं, तो फिर आपकी तो मेहनत या कुछ ना हो, या आपकी तो हंटिंग कुछ ना हो ना। तो हंटिंग और सोर्सिंग का मैं फ़र्क इसलिए बता रहा था कि हंटिंग आपने करनी है, इस तरह आपने देखनी है, जब आपने प्रोडक्ट देख लिए, अगर होलसेल करना चाहते हैं तो अमेजोन में आप खुद ही देख लें। अमेजोन अगर यही चीज़ आपको, फॉर एग्जाम्पल एक बात है कि ये 102 दिरहम की सेल हो रही है ना, ये आपको अगर यहाँ पे सप्लायर, लोकल सप्लायर से आपको ये वाले 40 बॉक्स, ठीक है, 40 बॉक्स अगर आपको लोकल सप्लायर में आपको 60 में मिल जाता है, 70 में मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे पर आइटम पे जो है वो 30-40 दिरहम आपको प्रॉफिट आ जाता है। क्यों कि आपने अगर FBM करना है तो आपको 14.70 दिरहम फीस देनी पड़ेगी, और आपने होलसेल जो है वो ये कर सकते हैं, मतलब सेफ एंड सिक्योर। मैं प्रेफर होलसेल इसलिए करता हूँ कि सेफ एंड सिक्योर भी है। ठीक है, प्राइवेट लेवल के तो चलो ये है कि वो उसके तो मुकाबला ही नहीं है ना होलसेल के साथ, वो तो एक मतलब आपने अगर वो स्टार्ट कर दिए तो वो तो फिर आपका कोई भी मुकाबला ही नहीं है। ठीक है, वो क्योंकि आपका अपना ब्रांड है। अगर होलसेल करते हैं तो होलसेल में आपको सेफ एंड सिक्योर होता है, और आपने सिर्फ ये देखना होता है, आपको ये वाली चीज़ कहीं से भी अगर लोकल मार्केट में आपने सर्च करना होता है, बहुत सारे सप्लायर है यहाँ पे। ठीक है, फाइन कंपनी के बहुत सारे क्या वो बहुत सारी कंपनियों को ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हर कंपनी का अलग रेट है, डायरेक्ट फाइन का अलग रेट है। ठीक है, कुछ फाइन की कंपनी अगर डायरेक्ट उसको ई-कॉमर्स वालों को सेल भी नहीं करते, बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन सेल करते हैं, ये भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं करते, लेकिन करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ आइटम ऐसी हैं जैसे 24 वाला पीस होता है, ये 40 बॉक्स हैं, ऑनलाइन के लिए 40 बॉक्स होंगे, और मतलब फिजिकल ये जो स्टोर होते हैं, ठीक है, कैरफोर हो गया, यूनियन कोप या इस लुलु हो गया, नेस्टो हो गया, यहाँ पे जब वो 40 बॉक्स वाला नहीं मिलेगा, 60 बॉक्स वाला मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल 20 बॉक्स वाला मिलेगा, तो पैकेजिंग डिफरेंट होती है, बाकी मिल जाता होता है। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्या करना होता है, हंटिंग क्या करनी होती है, आपने प्रोडक्ट हंट की है, प्राइस देखी है, अब आपने कम प्राइस वाला सोर्स ढूंढना है, आपने सप्लायर ढूंढना है कि आपको कम प्राइस में मिले और आप वो चीज़ जो है वो सेल करें। सिंपल ये एक पैटर्न है जो आप यूज़ कर सकते हैं और आप अमेजोन पे काम कर सकते हैं।
ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो है प्रोडक्ट हंटिंग का और सोर्सिंग का पता चल गया होगा। एक मैं आइडिया देने के लिए यहाँ पे वीडियो बनाई है। मैंने कभी भी ये मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप ये प्रोडक्ट लें और ये बेचें, ठीक है। वो क्या है कि आप फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मैं आपको ये प्रोडक्ट बता दूं, अब मुझे पता है कि मैंने कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, ये तो मुझे पता है। अब मैं आपको बोलूँगी ठीक है, अभी मैं आपको बोलता हूँ ये चीज़ सेल करें, ठीक है, आप कहाँ से ढूंढते फिरेंगे। कहने का मतलब है जो चीज़ आप खुद सर्च करेंगे ना, तो उसका सोर्स भी आप खुद ही सर्च करेंगे, तो आपको पता होगा, आइडिया होगा, लेने का आइडिया होगा कि आपने कितने की प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने कितने मार्जिन में, कहाँ से आपको सस्ती मिल जाए। जहाँ से सस्ती मिले वो आपका सप्लायर, उधर से आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये है प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग। सिंपल लिस्टिंग के बारे में हम बाद में देखेंगे, वो बाद वाली वीडियो में देखेंगे, लेकिन प्रोडक्ट सोर्सिंग और एक बेसिक नॉलेज के लिए बेसिक आइडिया जो है मैं अमेजोन के बारे में, अमेजोन पे काम करने का, प्रोडक्ट हंटिंग का, सोर्सिंग का दिया। तो इसी वजह से मैंने जो है ये वीडियो जो है बनाई, प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग। इसमें बराबर मैंने जो है आपको बेसिक जो नॉलेज था प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग का, वो मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कोई और टॉपिक के साथ जो है इंशाल्लाह मैं जो है वीडियो बनाऊंगा। और उम्मीद है इस तरह का बेसिक नॉलेज जो भी अमेजोन के रिलेटेड है मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करने के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और कोई भी आपको अगर किसी को कन्फ्यूजन हो, कोई भी बात हो, आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं उस रिलेटेड भी आपकी वीडियो जो है आपके लिए बना दूंगा इंशाल्लाह। और अमेजोन से सबसे ज़्यादा आपका जो आजकल इशू चल रहा है वो ट्रेडमार्क और लाइसेंस का चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज जो है मैं डिस्कस करूंगा ट्रेडमार्क जो है वो अमेजोन पे ज़रूरी है या ट्रेडमार्क के बगैर भी काम चल सकता है। तो ये वाली चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो के साथ जो है वो वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आपको समझ आ जाए, और ये उनके लिए भी जो ज़्यादा मुफीद है जो लोग अमेजोन पे ट्रेडमार्क रजिस्टर करना चाहते हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडमार्क होता क्या है, ठीक है। तो वीडियो को जो है वो आपने पूरा देखना है, चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट्स लाजिम करना है, ताकि इस तरह की अमेजोन के रिलेटेड मैं इंशाल्लाह सीरीज़ जो है अपलोड करने लगा हूँ वेरी सून। तो पूरी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला जो है वो हमारे मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। जो बंदे, जो भाई, जो कोई भी अमेजोन सीखना चाहता है या अमेजोन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो वो यहाँ पे मेरी सीरीज़ के थ्रू मैं कोशिश करूँगा कि उनको पूरी की पूरी समझ आ जाए। अगर पूरी भी ना आ जाए तो 80-90% जो है वो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो अभी स्टार्ट करते हैं उसके हवाले से, ट्रेडमार्क के हवाले से, कि ट्रेडमार्क क्या होता है और क्यों ज़रूरी है, ठीक है। ट्रेडमार्क दरअसल आपने देखा होगा ब्रांड जैसे होते हैं कोका कोला, एप्पल, ये एडिडास, स्प्लैश, मतलब हर किसी का अपना एक लोगो है, एक ब्रांड है, एक मतलब ब्रांड का ट्रेडमार्क है, ठीक है। अब क्या है, ट्रेडमार्क एक कानूनी हैसियत होती है, आप अपने ब्रांड को कानूनी हैसियत दे देते हैं, ठीक है। अगर आप चीज़ें फॉर एग्जांपल अमेजोन पे बेच रहे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, 1 साल आपने अपने ब्रांड लॉन्च किया हुआ है लेकिन आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं किया, तो आप 1 साल आपने मेहनत की है, 2 साल मेहनत की है, 5 साल, अगर ऐसे कोई दूसरा बंदा आके आपका सेम लोगो, सेम ट्रेडमार्क, सेम जो है आपका ब्रांड वगैरह रजिस्टर कर लेता है, उसको कानूनी हैसियत दे देता है, तो उसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन के अंदर कोई भी ब्रांड है, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी ब्रांड को ले लेता हूँ, ठीक है, हर एक ब्रांड जो है वो रजिस्टर है, ट्रेडमार्क। अब हम इसको अगर फॉर एग्जांपल ये चॉकलेट है मिनीज की, ठीक है, अब इसको मैं अगर फॉर एग्जांपल ये मार्स, ठीक है, ब्रांड नेम, अगर इसको मैं फॉर एग्जांपल रजिस्टर करता हूँ, इसका मैं अपना कोई लोगो बना लेता हूँ, ब्रांड रजिस्टर करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा 20 दिन के अंदर आपकी जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? कि आपको जो है वो ऑलरेडी ये ब्रांड रजिस्टर है ऑलरेडी, ठीक है। अगर आपका रजिस्टर फॉर एग्जांपल हो ही जाता है, एक बात है, तो आप इसको ब्रांड को यूज़ कर रहे हैं, तो ये कंपनी आपके खिलाफ क्लेम कर सकती है और आपको मिलियंस में जो है आपको फाइन भी पड़ सकता है, ठीक है, जिसको आपको पे करना पड़ेगा लाजिम। तो आप किसी का ब्रांड को कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है, एक बात। और ट्रेडमार्क मतलब क्या होता है ना कि आप अपना काम करना चाहते हैं, लाइक अमेजोन पे तो आप ट्रेडमार्क के बगैर भी काम कर सकती हैं, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है, ट्रेडमार्क के बगैर भी आप काम कर सकती हैं। लेकिन क्या होता है ना कि आप ट्रेडमार्क आपका नहीं होता तो आप होलसेल कर सकते हैं, रीसेलिंग कर सकती हैं, एफबीएम कर सकती हैं, ये चीज़ें कर सकती हैं। तो आप बड़े लेवल पे काम नहीं कर सकते, आप जो है छोटे लेवल पे, लाइक आपने होलसेल ब्रांड की चीज़ें उठाई है, आपने ब्रांड से जो है परमिशन ली हुई है, तो वो चीज़ें आप सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब सिचुएशन क्या होती है, ब्रांड ट्रेडमार्क कब ज़रूरी होता है?
मतलब जिसने अगर नहीं रजिस्टर करना ना ब्रांड, मतलब नहीं बनाना, तो वो वैसे भी काम कर सकते हैं अमेजोन पे इंडिविजुअल। लेकिन उसके लिए क्या है, अभी भी आजकल के हिसाब से, पहले ये होता कि इंडिविजुअल आप अकाउंट बना लेते होते थे अमेजोन पे, ठीक है। अभी आप इंडिविजुअल अकाउंट अमेजोन पे बनाएंगे भी सही ना, तो आपका उड़ जाना है, ठीक है। और दूसरी बात है, आपको हर चीज़ लिस्ट करने के लिए ना वेरीफाई करना पड़ता है, हर चीज़ वेरीफाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी क्या सिचुएशन होती है कि आपको एक ब्रांड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, फाइन का। अभी इसका अगर आपने ब्रांड का जो है, आपने अगर टिश्यू बेचना है ना, ये फाइन जो भी है, ठीक है, ये फाइन का आपने टिश्यू बेचना है, तो आपको, अगर आपका ट्रेडमार्क नहीं है, आप मतलब लाइक इंडिविजुअल हैं, तो आप इससे जो है वो सामान लेंगे ना, अगर खुदा ना खास्ता कस्टमर कंप्लेन करता है, आपको, आपके पास ये इनवॉइस ही नहीं होगी। आपके पास जब इनवॉइस नहीं होगी, ज़ाहिर है इंडिविजुअल को तो फाइन नहीं देता ना। फाइन स्टोर जो है, फाइन आपका जो ब्रांड है, ये वाला लोगो जिससे आप देख रहे होंगे, ये आपको कभी भी इनवॉइस नहीं देगा जब तक आपकी कंपनी नहीं होगी। तो कंपनी अमेजोन ने भी अभी मैंडेटरी कर दिया कि कंपनी के बगैर आपका लेस अकाउंट जो है वो आपका उड़ जाएगा। दिसंबर लास्ट था, उसके बाद मोस्टली बहुत सारे अकाउंट जो हैं वो उड़ भी गए हैं, कुछ बचत हो गई है, लेकिन ये है कि आने वाले वक्त में वो भी उड़ जाएंगे। तो उनके लिए रिक्वायरमेंट क्या आई थी कि आपने लाइसेंस रजिस्टर करना है, लाइसेंस के ऊपर, ठीक है। तो यूई के अंदर तो आराम से बंदा रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आपने अगर लाइसेंस के बगैर, लाइसेंस के साथ ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करना, आपने होलसेल करना है, तो आप, जैसे आपकी कंपनी होगी, तो आप फाइन के फॉर एग्जांपल आप स्टोर में जाएंगे, आप वेयर हाउस में जाएंगे, आप इसकी कंपनी से रब्ता करेंगे, तो वो आपको इनवॉइस भी देंगे, आप उस रजिस्टर भी करेंगे, उनसे आप परचेज कर सकते हैं। और जो इनवॉइस आपकी कंपनी के नाम पे आएगी, वो आप अमेजोन को सबमिट करते हैं और अमेजोन आपको परमिशन दे देता है। फिर अगर अमेजोन को कल को कस्टमर कंप्लेन करता भी है ना, तो वो इनवॉइस आप अमेजोन को दे के अपना अकाउंट अगर डीएक्टिवेट हो भी जाता है, तो आप उसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी बात दूसरी तरफ जा रही है। अभी मैंने आपको समझा दिया कि अमेजोन पे आप बगैर ट्रेडमार्क के इस तरह काम कर सकते हैं। अब आ गई है बात ट्रेडमार्क की, ठीक है। ट्रेडमार्क आपका क्या है ना, मैंने आपको बोला कि आपने अपने ब्रांड को जो है वो कानूनी हैसियत देनी है, ठीक है। वो इसलिए ज़रूरी होता है, वरना जैसे आप कोका कोला, ये फाइन का मैंने आपको बताया, फाइन आप सेल नहीं कर सकते। अभी ये सेम ब्रांड आप लॉन्च कर दें अमेजोन पे, अमेजोन ने आपको सीधा रिजेक्ट कर देना है। अगर रिजेक्ट ना भी करेगा, तो फाइन ने आप पे कंप्लेन कर देनी कि ये हमारा ब्रांड जो है वो कॉपी की होगा। तो अपना ट्रेडमार्क आप अमेजोन पे फॉर एग्जांपल, आप जो है लोग अपना जेनेरिक, अभी हम बात करेंगे ट्रेडमार्क अमेजोन पे क्यों ज़रूरी है। और अगर ट्रेडमार्क आपका नहीं होता, आप विदाउट ट्रेडमार्क रजिस्टर किया, अगर अमेजोन पे आप प्राइवेट लेबल करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका आपको क्या नुकसान होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे जेनेरिक का लिखा है, ये देखें। अभी ये जो आइटमें जो मेरे पास आ रही है ना, ठीक है, अभी ये इसमें से मोस्टली जो होंगी वो ब्रांड इनका नहीं होगा, ये अनब्रांड होंगी, मतलब इनका कोई ब्रांड वगैरह नहीं रजिस्टर होगा। अभी मैं फॉर एग्जाम्पल इसका देखता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आइटम जो है वो ब्रांड रजिस्टर है या नहीं है। इसका तो जो है वो ब्रांड रजिस्टर है, सही है। मैं आपको ऐसी प्रोडक्ट दिखाता हूँ जिसका ब्रांड रजिस्टर नहीं होता। अब ये स्पून है ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका, ये देखें, अब ये लिखा हुआ ना, ये देखें, ये ब्रांड जो है। अब मतलब ये बंदा 1 साल लगाए, 2 साल लगाए, 6 साल लगाए, ये काम करता रहे, सेल भी अच्छी कर ले, सारा कुछ कर ले, लेकिन एंड पे आके अगर इन स्पून का मतलब कोई ब्रांड रजिस्टर कर लेता है या कोई नाम कॉपी करके, अब इसने तो जेनेरिक लिखा हुआ है ना, मोस्टली लोग ऐसे भी हैं जेनेरिक को भी अपना मतलब वो हटा के अपना नाम लिख देते हैं, हालांकि रजिस्टर नहीं होता। अमेजोन पे कर सकते हैं आप। तो वो वाला अगर ब्रांड कोई बंदा आके कॉपी कर ले, तो ये जो पूरी आइटम है ना, ये सारी, ठीक है, इसका जो ओनर कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा जिसने ऑफिशियली इसको रजिस्टर करवाया होगा, ठीक है। जिसके साथ वीडियो नहीं होती ना, उसका मतलब है कि वो अनब्रांड आइटम है, ठीक है। मोस्टली लोग जो अनब्रांड वाली चीज़ होती हैं वो ऐसी होती है। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, अभी मैं आपको ना फाइन का बताता हूँ। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसका भी लोगों ने जो है वो, जिसने भी लिस्ट किया वो, इसने भी जेनेरिक लिखा, मतलब ये ब्रांड, इसको कॉपी कर सकते हैं, कोई भी सेल कर सकता है इसको। मतलब इस पे जिसने मेहनत की है ना, इस पे जिसने मेहनत की है, उसका कोई भी वो उनको रोक ही नहीं सकता, वो उनको नहीं रोक सकता, उनको लाजिम जो है वो, अब ये रजिस्टर करवा सकते तो उनको रोक सकते। अब ये इस प्रोडक्ट पे जिस बंदे ने मेहनत की हुई है ना, जिसने लिस्टिंग की है, अभी ये देखिए उसने कितनी ज़्यादा, मतलब अलीबाबा से ही उठा उठा के यहाँ पे जो है उसने, ये देखें, सारा कुछ किया हुआ, उसने मेहनत की है, डिस्क्रिप्शन वगैरह उसने माशाल्लाह सही से इस पे काम की है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, इसने ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराया हुआ ना, ठीक है, तो अभी क्या है, इसको सारा नुकसान इसको खुद ही। अभी देखो ना कितने बंदे इसको सेल कर रहे होंगे, ये
इसको इसके साथ खैर कोई अभी कर तो नहीं रहा, मेरे ख्याल में नहीं कर रहा, ये अकेला ही है अभी फ़िलहाल। लेकिन अभी इसको मैं अगर मी टू करना चाहूँ ना तो इसको मैं सेल कर सकता हूँ, ये मुझे रोक ही नहीं सकता, ये मुझे नहीं रोक सकता। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी अच्छी सेल हो, अच्छी है, तो आपको ब्रांड रजिस्टर करने में कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं होनी चाहिए कि आप रजिस्टर करेंगे तो आपका ये वाली प्रोडक्ट आपके अंडर आ जाएगी, आपके लोगों के अंदर आ जाएगी, तो आप कोई भी आपका बंदा आपको क्लेम नहीं कर सकता, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपकी कॉपी नहीं कर सकता। तो बाद में ऐसा ना हो कि 1 साल मेहनत करें, 6 महीने मेहनत करें, 2 साल 5 साल, तो आपकी मेहनत ज़ाया ना करे कोई ऐसी, मतलब आपकी ब्रांड जो कॉपी करके आपका जो है वो इधर उधर लाइक आपकी मेहनत सारी ज़ाया हो जाए। ठीक है, तो अमेजोन पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनब्रांडेड भी हैं। ठीक है, लोगों ने ब्रांड रजिस्टर नहीं किए हुए, आप कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन वो फ़ायदा नहीं। आप अपना ब्रांड लॉन्च करें, आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करेंगे, सारा कुछ करके फिर जो है आप अपना जो है वो सारा जो है वो आप अमेजोन पे अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। सही है। अभी अभी मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडमार्क रजिस्टर करने का आसान तरीका अभी क्या है। जैसे पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान में एक वेबसाइट है आईपीओ। ठीक है, आईपीओ पाकिस्तान में एक वेबसाइट है, ठीक है, मतलब इदारा है, उसमें आप अपना लोगो रजिस्टर करवा सकते हैं। यूई के अंदर क्या है, यूई मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ट्रेडमार्क सर्विसेज, ठीक है, उसमें आप रजिस्टर करवा सकते हैं। इंडिया के अंदर आईपी इंडिया ट्रेडमार्क सर्च है, वहाँ पे आप रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप कंपनी में जाके वहाँ पे रजिस्टर करवाते हैं। अब मैं प्रोसीजर, आप इसके डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपने सोचना होता है कि आपने ट्रेडमार्क जो रखना है, आपने लोगो बनाना है, जो भी आपने करना है, तो उसको आपने क्या सोचा हुआ है, क्या पहले आपको नाम सोचना पड़ता है, फिर आपको सर्च करना पड़ता है कि ये कहीं रजिस्टर तो नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो आपने सर्च किया आप रजिस्टर करने जाएं, आपको उल्टा जो है वो लेने के देने पड़ जाए, आपको वो रिजेक्ट भी हो जाए, पैसे भी ज़ाया हो जाए, और आपको कंपनी जो है वो क्लेम कर दे आपके ऊपर कि ये मेरा मतलब ट्रेडमार्क कॉपी कर रहे हैं। तो पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने जो क्या करना है, फिर उसको रजिस्टर करना है। अब यूई के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे वेबसाइट है, ठीक है, अभी एक सेकंड में आपको बताता हूँ। अभी यूई के अंदर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको बोला यूई मिनिस्ट्री, या आप मतलब ये एक सेकंड, मतलब आप यहाँ पे यूई मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ट्रेडमार्क सर्विसेज वो भी लिखेंगे तो आ जाएगा, सीधा आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर इन यूई ये लिख देना है। ठीक है, आप ये लिखेंगे, आपको सीधा आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। आपने यहाँ पे यूई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ये वाली देखना, MO मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ट्रेडमार्क, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये ट्रेडमार्क सर्च कर रजिस्टर करने का यहाँ पे ये तरीका है। अब इसकी मैं आपको फीस, यूई के अंदर मैं आपको फीस बताता हूँ। ट्रेडमार्क जब आपने फाइल सबमिट करनी है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे मेरे साइड पाकिस्तान में तो ICNIC चल जाएगा, यहाँ पे जो है वो आपको ट्रेडमार्क के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, अगर है तो ठीक है, नहीं। दूसरी बात, अभी मेन पॉइंट शुक्र है लाइसेंस से याद आ गया कि अब लोग बोलते हैं कि ट्रेडमार्क में रजिस्टर करना है लेकिन लाइसेंस मेरे पास नहीं है, मैं लाइसेंस नहीं लेना चाहता। तो भाई साहब, आपने अगर ट्रेडमार्क फॉर एग्जांपल रजिस्टर करना है, आपके पास कंपनी नहीं है, ठीक है, रजिस्टर तो हो जाएगा, आपके पास अगर कंपनी नहीं है तो आप मतलब उस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे कैसे, आप आगे क्या कैसे लेके जाएंगे। ठीक है, तो आपका आपका मतलब सोर्स ही नहीं है, आपका बैकग्राउंड ही नहीं है, तो आप एक ट्रेडमार्क को खाली को क्या लेके जाएंगे। तो मेन पर्पस क्या होता है, एक समझने की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि पहले आप कंपनी बनाएं, कंपनी के बाद आप जो है वो लोगो, ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल आपको ये चीज़ें ज़रूरी होंगी जो आपको करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ आप खाली कंपनी के बगैर करना चाहें कर तो सकती हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर ये होता है कि ट्रेडमार्क जो है वो कंपनी पहले हो, ट्रेडमार्क बाद में। अभी चलो बात करते हैं हम ट्रेडमार्क के हवाले से। अब ट्रेडमार्क में आपने सबमिट करना है, ट्रेडमार्क के लिए आपने MRSID ऑथराइजेशन पेपर आपके पास है। फॉर एग्जांपल आपका कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो उसके पास कुछ नहीं है, तो वो आपको अगर वो कंपनी बना के आपको बोलता है कि मेरे नाम का ट्रेडमार्क रजिस्टर करें, तो वो आप उनके थ्रू जो ऑथराइजेशन लेटर, उनका ऑथराइजेशन करनी पड़ती है, वो कर सकते हैं। अगर आप, मैं फॉर एग्जांपल मैं खुद कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना लाइसेंस जमा कराऊंगा, मैं अपना MRSID जमा कराऊंगा, मैं पासपोर्ट जमा कराऊंगा, अपना लोगो जमा कराऊंगा, ट्रेडमार्क की डिटेल जमा कराऊंगा, कंपनी की डिटेल जमा करा के मैंने सबमिट करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन सबमिट करनी है, जिसके लिए मुझे 750 दिरहम जो है वो मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये है रेगुलर प्राइस, मतलब कि आपने 15-20 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, 15-20 दिन के अंदर आपके पास रिजल्ट आएगा, अप्रूवल रिजेक्शन। ठीक है, 15-20 दिन में वो चेक करते हैं कि आपका कोई जो नाम आपने रजिस्टर कराने लगे हैं, लोगो रजिस्टर को किसी और कंपनी का तो नहीं है, ये चीज़ें हो जाए। अगर आपको
एक दिन के अंदर ही सारा कुछ चाहिए तो आप 2250 दिरहम पे करके अपना जो है वो 1 डे अप्रूवल रिजेक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, अब 750 दिरहम मैंने पहले जो है फॉर्म फिल किया, इसमें आपको रिजेक्शन अप्रूवल ये मिलेगी। जैसे ही रिजेक्शन अप्रूवल मिलेगी, आप अगर अपने लोगों को, आपको अप्रूवल फॉर एग्जांपल मिल गई है, आपने अपने लोगों को ट्रेडमार्क को पब्लिश करना है तो आपको 750 दिरहम फिर पे करने पड़ेंगे और उसमें आपका लोगो ट्रेडमार्क जो है वो पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब क्या मेन कहाँ से शुरू होता है, तो कि आपका जब अप्रूवल भी हो गई है, ठीक है, आपने पब्लिश भी कर दिया, तो अब आपने फीस पे करनी है। फीस पे करनी है आपने, फीस अब आप जैसे अब बात आ गई मेन रजिस्ट्रेशन फीस की। अब जैसे आपका पब्लिश भी हो गया, आपका सारा कुछ हो गया, अब आपने रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होती है। इसके लिए आपको 30 डेज़ का टाइम मिलता है। 30 डेज़ के अंदर आप पे करेंगे तो ठीक है, वरना आपको जो है वो 100 दिरहम जो है पर डे का आपको फाइन पड़ेगा। तो इसलिए 5000 दिरहम इसकी जो फीस होती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की, जो रजिस्टर करते हैं, ये फीस जो आपकी एप्लीकेशन होगी जो तो हो गई है ना, ये मेन फीस होती है। ठीक है, तो ये क्वालिटी मार्क रजिस्ट्रेशन ये 7,500 उसकी है, तो नॉर्मल वाला यही ठीक है, मतलब ये वाला है। तो ये सारा प्रोसीजर है, आपने फॉलो करना है। और ये भी आपने किसी ने भी रजिस्टर करना हो तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि आपको इन चीज़ों से भी बचना है। आप विद इन 30 डेज आप नहीं पे करेंगे तो आपको 100 दिरहम वो पड़ेगा, फाइन पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये जो 1000 दिरहम से ऊपर पड़ जाएगा तो फिर आपके पास फिर और कोई ये देखें ना 1000 पर से हो जाएगा फिर 10,000 का फाइन। तो ये चीज़ें आपने जो है वो ये लाजिम जो है आपने चेक करनी है। उसके बाद ये चीज़ों को मद्देनजर रख के आपने काम करना है। ये है प्रोसीजर अपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का। अमेजोन पे आपने काम करना है तो ट्रेडमार्क लाजिम करें प्राइवेट लेबल करने के लिए। अगर होलसेल करना है तो फिर आप खुले दिल से करें, लेकिन कंपनी का ज़रूरी है अमेजोन पे काम करने के लिए। तो ये चीज़ आपने मद्देनजर रखनी है और अमेजोन पे आप काम करें। 5 साल पहले जो थी, अभी जो अपडेटेड वर्जन है ना अमेजोन का, तो उसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि प्लेलिस्ट एक बना के अमेजोन के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जो मैं पर्सनली जो है एक चीज़ करता रहता हूँ, तो मैं वो जो है वो अपलोड करूँगा। हम डिस्कस करने लगे हैं होलसेल और आर्बिट्राज के बारे में। जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग के बारे में जो है वो स्टडी किया था, और उसके बाद हमने प्राइवेट लेबल और होलसेल के बारे में भी जो है वो थोड़ा सा जो है बेसिक नॉलेज है, आइडिया हमने लिया था कि बेसिकली होलसेल कैसे काम करता है और प्राइवेट लेवल में जो हमें क्या करना पड़ता है। तो आज हम एक डिफरेंस और पढ़ेंगे, देखेंगे कि होलसेल और आर्बिट्राज के अंदर जो है वो क्या फ़र्क है। सेम कह सकते हैं, लेकिन डिफरेंट आपको ये होगा कि हमने होलसेल को कैसे काम करना है, कैसे उसको लेके चलना है, और आर्बिट्राज को जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और इसको कैसे लेके चलना है। ठीक है, तो इसमें जो है पूरी वीडियो आपने लाजिम देखनी है, जिसमें जो आपको कंप्लीट समझ तभी आएगी जब आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। तो वीडियोस जो है वो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज का होलसेल और आर्बिट्राज का। अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज़ होलसेल, व्हाट इज़ रिटेल आर्बिट्राज। होलसेल जो मेथड होता है, आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इसका जो मतलब मीनिंग क्या होता है कि आप डायरेक्टली जो है वो ओनर जो होता है ना, ब्रांड का ओनर होता है या ऑथराइज पर्सन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो हम उससे जो है वो लेते होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या हमें देखना पड़ता है कि जैसे अमेज़ोन पे हम सेल कर रहे हैं, वहाँ पे हमें जो है अगर हम किसी चीज़ की जो रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल होती है, फॉर एग्जांपल हम अगर जैसे कोई लिस्ट करने शुरू कर देते हैं ना, एक प्रोडक्ट हम ढूंढ लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, हंटिंग करके सोर्सिंग का भी जो है वो हम चेक करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है कि अथॉराइज सेलर से जो है वो, सप्लायर से जो है वो वहाँ से लेना पड़ता है सामान। तो अभी क्या करना पड़ता है कि जब हम सप्लायर से सामान लेते हैं और उनसे जो है हम बल्क के अंदर सामान ले लेते हैं। ठीक है, बल्क के अंदर जब हम सामान ले लेते हैं तो ये एक होलसेलर मेथड होता है। ठीक है, जैसे हमने डायरेक्ट ऑथराइज पर्सन से लिया, या अमेज़ोन को दिए, या घर बैठ के जो है वो FBM किया, या FBA किया, या FBM किया सिंपली। ठीक है, तो वो एक होलसेल मेथड में आ जाता है। ये इसमें क्या क्या चीज़ें शो होती हैं, लाइक होलसेलिंग में आप डायरेक्ट सप्लायर के थ्रू होते हैं, बिजनेस B2B कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो अकाउंट बनाया हुआ है उनके साथ, सप्लायर के साथ, वो डायरेक्ट आपको जो है वो आपकी कंपनी के नाम की जो है वो शिपमेंट करता है। जितने भी आप क्वांटिटी में लेते हैं उनकी आपको प्रॉपर इनवॉइस मिलती है। समटाइम्स क्या होता है कि आप अमेज़ोन पे जो है वो रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल आती है। ठीक है, तो वहाँ पे आप वो इनवॉइस सबमिट करते हैं, तो अमेज़ोन आपको जो है वो अप्रूव कर देते हैं, तो फिर वो आप ब्रांड को जो है वो सेल कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑथराइज सेलर से जो है अपने सप्लायर से
आपने सामान लिया होता है तो वो आप प्रॉपर इन्वॉइस होती है उनकी, तो अमेज़न आपको वेरीफाइड कर देता है। फिर आपके पास जो है वो इन्वॉइस होती है, आप उनको वो आपको अप्रूवल मिल जाती है और सेम चीज़ आप सेल करना शुरू कर देते हैं। तो जिसको लूप में आपने रखना है कि मतलब आपने सप्लायर से सामान लिया, उसके बाद आपने FBA किया या अमेज़न के वेयरहाउस में भेजा, या फिर अपने पास घर में रखा FBM करने के लिए आपने जो है वो पैकेजिंग करके अपने ड्राइवर को हैंड ओवर किया। ये एक होलसेल मेथड है जिसमें आप ये चीज़ें आप डायरेक्ट ऑथराइज सेलर से करते हैं। ठीक है, इसमें मतलब एक सेफ एंड सिक्योर भी होते हैं, और कल को अगर कोई ना कोई कंप्लेन आती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या होता है कि आप जो है सप्लायर से आपको इनवॉइस मिली होती है, अगर अमेज़न की तरफ से आपको कस्टमर कंप्लेन करते हैं, अमेज़न आपसे इनवॉइस मांगते हैं, तो आप सिंपली आप उनको इनवॉइस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी ऑथराइज सप्लायर से जो है वो मिला होता है। अब हम होलसेल के नुकसान और फ़ायदे देखते हैं। मतलब नुकसान तो नहीं कह सकते, लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट जो भी है, अब कोई भी नाम दे दें। मतलब कहने का मकसद ये कि फ़ायदों में क्या होता है कि आप होलसेल का जब मेथड आप करते हैं, होलसेल का मॉडल जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपको क्या होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि लाइक आपके सप्लायर का सामान है, आपके पास इनवॉइस है, अगर खुदा ना खास्ता कोई कंप्लेन आती है तो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक लंबे स्केल के लिए सेफ एंड सिक्योर है, और लंबे अरसे के लिए आपका ये जो है बिजनेस जो है वो चल सकता है, क्योंकि आप ऑथराइज्ड है। ठीक है, तो इन चीज़ों को मद्देनजर रख के हमने मतलब होलसेल को ये भी चीज़ें देखनी होती है कि इसमें क्या फ़ायदे नुकसान, ये लाजिम हमने शुरू में ही देखना पड़ता है कि यार मैं ये मेथड करूँगा, ये मॉडल यूज़ करूँगा, तो इसमें मुझे क्या फ़ायदे हैं और क्या मतलब साइड इफ़ेक्ट हम मुझे जो है वो लाइक फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ये है कि लाइक आप एक जो आपका सप्लायर है उन्होंने तो ख़त्म नहीं होना, उनका तो ब्रांड है, तो आप एक लंबे अरसे के लिए उनके साथ जो है वो कनेक्ट रहते हैं, और आप उनका लंबे अरसे के लिए आप उनका जो सामान सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑथराइजेशन दी होती है, तो आप जो है वो लंबे अरसे के लिए जो है कर सकते हैं। अब हम दूसरी चीज़ डिस्कस करते हैं, नुकसान। ठीक है, अब नुकसानात में क्या कह सकते हैं हम कि आपके पास पहली बात क्या आ जाती है, आपके पास इनवॉइस नहीं है। ठीक है, पहला नुकसान ये है, सेल मेथड के लिए आपको पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं। ठीक है, आपको होलसेल मेथड के लिए पैसे ज़्यादा चाहिए होती हैं, एक ये चीज़ कह सकते हैं। ठीक है, मतलब नुकसान तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ कह सकते हैं कि आपको लाइक प्रॉफिट के कमाने के लिए आपको पैसे भी लगाने पड़ते हैं होलसेल में, क्योंकि आपको शुरू में सप्लायर से सामान लेना पड़ता है, तो आप उनको पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद सप्लायर से आपको सामान आएगा, फॉर एग्जाम्पल आप एक एक पीस तो मंगवा नहीं सकते, आपको मल्टीपल जो है वो क्वांटिटी में जो है वो मंगवाना पड़ेगा, लाइक 100 पीस 50 पीस इस तरह मंगवाना, तो फिर आपको स्टोरेज और डिलीवरी ये संभालनी, ये भी आपको संभालना पड़ता है सारा कुछ। ज़ाहिर है आपने सप्लायर से जब सामान मंगवाना है, अगर आप FBM कर रहे हैं तो आपने जो है वो घर में रखना है या ऑफिस में रखना है, तो आपको स्टोरेज भी जो है वो मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, अब दूसरे में शुरू में क्या होता है, इसका एक और चीज़ भी होती है कि आप होलसेल से आप ले रहे होते हैं ना, शुरू में ज़ाहिर आपने पेमेंट लगा दी है अभी। ठीक है, तो प्रॉफिट लेट आता है इसमें। होलसेल में क्या होता है, प्रॉफिट लेट आता है। लेट का मतलब क्या है कि आपने पहले से इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, अब जाहिर है आपके ऑर्डर आएंगे, पहले वो रिकवर हो गए, फिर उसके बाद आप प्रॉफिट निकालेंगे, तो इस तरीके में मतलब ये नुकसानात में कह लें या जो भी कह लें, तो इसमें ये होता है कि ये आपका थोड़ा सा लेट प्रॉफिट मिलते हैं आपको, तो ये चीज़ें आपने मैनेज करनी पड़ती हैं होलसेल के अंदर। बाकी मतलब ऐसा कोई भी इसमें नुकसान नहीं करता, सेफ एंड सिक्योर है, तो ये चीज़ को आप एक लंबे अरसे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ना आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, बेस होलसेल में और आर्बिट्राज में। अब हम आर्बिट्राज के बारे में देखते हैं। अब आर्बिट्राज का क्या मकसद है, पहले हम समझ लेते हैं कि आर्बिट्राज होता क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक टी शर्ट है, ठीक है, एडिडास की हम टी शर्ट पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एडिडास की शर्ट है, होलसेल आप करेंगे तो आपने एडिडास आपको अप्रूवल अगर दे देता है, ठीक है, अप्रूवल मतलब आपको एडिडास जो है आपको अगर अप्रूवल दे देता है फॉर एग्जाम्पल, आप उसको क्या कर सकते हैं, होलसेल में आपको इनवॉइस भी आपको मिलेगी, आपको जो है वो 50 से 100 पीस उनसे ऑर्डर करने पड़ेंगे, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो एक होलसेल मेथड में आ जाएगा। ठीक है, अब यही सेम चीज़ एडिडास की है, अगर आप डायरेक्ट सप्लायर से नहीं लेते और किसी आपने लिस्ट कर दी है। पहले शुरू में ये होता था कि आप लिस्ट कर सकते थे बगैर अप्रूवल के भी, आजकल तो अप्रूवल चाहिए होती है, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने एडिडास की टी शर्ट है वो आपने लिस्ट कर ली है। ठीक है, अब आपने ना सप्लायर से कोई कांटेक्ट किया हुआ है और ना आपको जो है वो, बस आपको इतना बड़ा, आप रैंडमली मार्केट में गए हैं, ठीक है, रैंडमली आप कैरेफोर में गए या किसी भी सुपर मार्केट में गए या किसी भी जगह पे शॉप पे गए, वहाँ पे एडिडास की आपको शर्ट मिली, आपने स्कैन की, आपने लगा दी स्टोर पे। ठीक है, आपने स्टोर पे आपने लगा दी, अभी आपने क्या देखना है, अब आपने देखना है कि आपको ऑर्डर आएगा,
ऑर्डर आएगा तो आप जो है वो चीज़ आके आपको वहीं से लेनी पड़ेगी, क्योंकि सप्लायर से तो आप ले नहीं रहे। ठीक है, तो आप जब एक नॉर्मल सुपरमार्केट से आप चीज़ लेते हैं, ठीक है, और उसको जो है वो लिस्ट करते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये एक आर्बिट्राज आप कर रहे हैं। ठीक है, आपने सप्लायर के बगैर आपने जो है आइटम लिस्ट की है, ठीक है, अब आपको ऑर्डर आया है तो आपने जाके उसी सुपरमार्केट से सामान लिया, ठीक है, और आपने जो है FBM कर लिया, मतलब पैकिंग वगैरह करके ड्राइवर आया और आपसे ऑर्डर आया, आपने ऑर्डर जो है वो डिलीवरी के लिए भेज दिया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आर्बिट्राज होलसेल में आपको डायरेक्ट सप्लायर से मल्टीपल सामान लेना पड़ता है। आर्बिट्राज में यह है कि आपको इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये आपको मैं सेफ एंड सिक्योर नहीं बोलूँगा, ये रिस्की होता है। चले तो सालों साल चलता रहेगा, नहीं चलेगा तो एक दिन भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये भी काम होता है। अब मोस्टली मतलब लोग कह देते हैं ना कि नहीं नहीं हम तो होलसेलर के बगैर भी काम कर रहे हैं। बेशक कर रहे होते हैं, मैंने भी खुद बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं खुद भी आर्बिट्राज पे भी अभी भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये है कि मेरा 2021 से चल रहा है ना, ठीक है, 2021 तो इसलिए वो एक सेल को कह लें या अकाउंट को कह लें, तो वो एक इस लेवल पे हम मतलब फीडबैक वो सारा कुछ पहुंचा हुआ है कि मुझे कोई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट आती ही नहीं है। अगर कोई ना कोई कंप्लेन या कस्टमर का आता भी है ना, कंप्लेन वगैरह या कोई भी मैसेज वगैरह आता भी है, तो मेरे पास मतलब थोड़ी सी चीज़ बताने के लिए होती है अमेजोन को, क्योंकि अमेजोन को पता है कि ये मैं बहुत 3-4 साल पहले से जो है वो चीज़ें सेल कर रहा हूँ, तो मतलब ये अथेंटिक ही है। आज तक कोई इस तरह की ब्रांड कंप्लेन नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कहाँ से लिस्ट किया तो मुझे कहाँ से मिल जाएगी, और मल्टीपल सुपर मार्केट होते तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है। तो ये आर्बिट्राज होता है। आपको ऑर्डर आया, आपने जस्ट फॉर एग्जांपल लिस्टिंग की, किसी भी स्टोर में जाके आपने लिस्टिंग की है, ठीक है, आपने कोई सामान समून नहीं लिया, आपने क्या किया, आपको जब ऑर्डर आएगा आप जाएंगे उसी मार्केट में जाएंगे कि आपको पता होगा, क्योंकि आपके माइंड में तो पहला तो आईडी होगा। आर्बिट्राज करने के लिए आपको पहले माइंड में ये चीज़ ज़रूर रखनी होती है कि आप वो आइटम कहाँ से किस स्टोर से आपने देखी थी, और ठीक है, और आपने ये भी देखना होता है कि आपने लिस्टिंग की है, मतलब आपने कहाँ से स्कैन किया, क्योंकि बारकोड स्कैन करके भी ना आप जो है वो ले सकते होते हैं, क्या कहते हैं, लिस्ट कर सकते होते हैं एप्लीकेशन के थ्रू भी। ठीक है, तो आपको माइंड में रखना पड़ता है फलाने स्टोर में मैंने स्कैनिंग की थी तो अभी आपको ऑर्डर आ गया, क्योंकि आप ये याद नहीं रखेंगे ना तो आपको तो फिर ये होगा कि आपने यार स्कैनिंग तो कर ली, लिस्टिंग तो कर ली, अभी ऑर्डर आ गया, अब मैं कहाँ से ढूंढूं। 2 दिन का टाइम होता है, अगर आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, अगर आपको नहीं मिलेगी तो ज़ाहिर आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल ये होगा कि आपको चार्जेस बढ़ जाएंगे, और ब्रांड की अगर ऑर्डर भी कैंसिलेशन हो जाए ना तो उसके लिए भी प्रॉब्लम होती है। ऑर्डर आपका कैंसिलेशन हो जाए ना तो आपका कैंसिलेशन रेट बढ़ता है। ठीक है, जितना ज़्यादा कैंसिलेशन रेट बढ़ेगा फिर आपको अमेजोन जो है वो रिक्वायर कर देता है, इनवॉइस वगैरह कर देता है, आपसे शीट वगैरह मांगता है, आपसे रीज़न पूछता है कि आपके ऑर्डर क्यों नहीं डिलीवर हो रहे, स्टॉक किधर है, मतलब ज़ाहिर है क्योंकि अमेजोन को तो नहीं पता ना कि आपने ये चीज़ कर रहे हैं, तो अमेजोन आपको फिर इनवॉइस, तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो आपको आर्बिट्राज के लिए ये चीज़ों को मेंटेन रखना पड़ता है कि आपका ऑर्डर आया है, आपने जाके जल्दी से चीज़ ली है और जल्दी से जो है आपने लाइक पैकेजिंग करके ड्राइवर को हैंड ओवर कर दिया ताकि आपका ऑर्डर जो है वो डिलीवर हो जाए। अब सुपर मार्केटों में ये नहीं होता कि फेक होती हैं या डुप्लीकेट होती हैं, डुप्लीकेट नहीं होता, कॉपी कुछ भी नहीं होता, ओरिजिनली होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन रखना पड़ता है आर्बिट्राज के लिए। अब हम इस आर्बिट्राज के बारे में वो देख लेते हैं, फ़ायदे और नुकसान इसके भी देख लेते हैं कि इसमें क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। ठीक है, और मैं एक चीज़ आपको डिफरेंस बता दूँ अभी जल्दी कि चले वो मैं आपको लास्ट में बताता, अभी फ़ायदे और नुकसान आर्बिट्राज का देख लेते हैं ना, और लास्ट में मैं आपको होलसेल और आर्बिट्राज के दरमियान में एक डिफरेंस बताऊँगा, वो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आर्बिट्राज के फ़ायदे क्या होते हैं कि इसके लिए कोई पैसे नहीं चाहिए था, पैसे नहीं चाहिए होते। फॉर एग्जांपल आपको ऑर्डर आया, आपने उसी टाइम आपको पैसे चाहिए और आपने एक आइटम ले लिए, भले क्वांटिटी आपको 10 क्वांटिटी है, आप 10 क्वांटिटी की जो है वो ऑर्डर अगर आपको आया तो आप 10 क्वांटिटी लेके आप ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मतलब आपको प्रॉफिट की पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आपने जस्ट ऑर्डर बाय करना है जो आपको ऑर्डर आया। ठीक है, इसमें आपको आप मतलब जल्दी से भी शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने आज जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हो आपने आज लिस्टिंग की है, हो सकता है सुबह तक आपको ऑर्डर भी आ जाए, तो ये जल्दी जो है वो आ जाता है। और इसमें कैश फ्लो भी थोड़ा सा मतलब जल्दी होता है। जल्दी क्या मतलब, आपके पेमेंट लगी नहीं है, आपको एक ऑर्डर की लगी, आपने पेमेंट लगाई, आपने ऑर्डर डिलीवर करवाया, ठीक है, तो आपकी तो कोई पेमेंट नहीं लगी, बस आपने जस्ट कुछ लाइक फॉर एग्जाम्पल के 100 दिरहम की चीज़ है, आपने
आप सेल 100 दिरहम की कर रहे हैं, आपको जो है वो पीछे मार्केट से 40-50 की मिल रही है फॉर एग्जाम्पल, या 60 की मिल रही है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो ना हुई ना। यही आपको पहले तो हफ्ते के अंदर पेमेंट आ जाती है, अभी 10-15 दिन के अंदर आपको पेमेंट जो है वापस अमेजोन से आ जाती है। ठीक है, तो ये एक फ़ायदे हैं जो आपको मतलब ईजी है, ये ईजी है लेकिन रिस्की है। ठीक है, अब हम इसके नुकसान देख लेते हैं। नुकसान का ये होता है कि आर्बिट्राज का जो मॉडल है ना, इसमें आप लंबे अरसे के लिए नहीं चल सकते। लंबे अरसे के लिए क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि किसी टाइम भी अगर आपको इनवॉइस आए और अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ तो आपका अकाउंट गया, जो कि आपसे रिकवर होगा ही नहीं क्योंकि आपके पास इनवॉइस नहीं होगी। ठीक है, अगर डीएक्टिवेशन के बाद आप इनवॉइस या सप्लायर से कांटेक्ट करते भी हैं तो आपको तो सप्लायर ने इनवॉइस पर बाद में भी देगा, तो वो तो बाद की डेट की होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मतलब मैं कहता हूँ कि आज की डेट में, आज फॉर एग्जांपल 1 तारीख है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आज की डेट में मेरा अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आज से ही या कल से मैं सप्लायर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि चलो मैं अकाउंट रीएक्टिवेट करवाना है, तो मैं सप्लायर से जो है वो सामान लेता हूँ, तो मैं इनवॉइस वो सबमिट कर दूंगा। आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट ही नहीं होगी। क्यों? कि यकम से पहले जो पिछले मंथ जो है वो डेट है ना, उनकी इनवॉइस चलेगी। यकम के बाद 2 तारीख की भी इनवॉइस होगी तो वो नहीं चलेगी, अमेजोन नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो नुकसान में पहली चीज़ ये होगा कि ये लंबे अरसे के लिए नहीं है, किसी टाइम भी उड़ सकता है। ना उड़े तो 10 साल भी पूरी ज़िंदगी चलता रहे, अगर उड़ना हो तो एक दिन में भी उड़ जाता है अकाउंट। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें देखनी होती हैं। और दूसरी एक मेन चीज़, मेन नुकसान भी इसको कह सकते हैं कि हर वक्त मतलब ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सुपरमार्केट में प्रमोशनें लगी होती हैं, ये चीज़ का मेंटेन रखना होता है कि आपने फॉर एग्जांपल सुपर मार्केट से एक चीज़ ली है, स्कैन की है, ठीक है, अब वहाँ पे उस दिन जो है वो 100 दिरहम की थी फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब आप जब ऑर्डर आपके पास आया और आप लेने गए हैं तो वो 130 दिरहम की है। आपने तो मार्जिन लगा के 100 की आइटम है, आपने जो है 130 140 में सेल कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता आप दूसरे दिन जाते हैं तो आपका जो है वो आइटम वही 130 140 की सेल हो रही है, तो आपने तो फिर कैंसिल ही करना पड़ेगा, आप तो ऑर्डर डिलीवर करने के लिए भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मेंटेन है। ये मतलब इसमें ये नुकसान होगा कि आप कंफर्म नहीं होगा किसी भी डील में, आप फंस सकती हैं। ये लाइक आपको जो है वो अभी सस्ती थी, कल को महंगी हो जाए, तो ये चीज़ें में ना आपने फिर देखना पड़ता है। अचानक आपको महंगा ऑर्डर आ जाए और सॉरी सस्ता ऑर्डर आ जाए और मार्केट से आपको महंगी मिल जाए, तो ये चीज़ें जो है ना वो भी इसमें भी है वो होता है। और दूसरा एक बड़ा नुकसान इसका इसमें स्केल वगैरह करना मुश्किल हो जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप प्रॉफिट मार्जिन आपके लिए बहुत मुश्किल से निकालना पड़ जाता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ना कन्फ्यूजन है, क्योंकि आपको डेली का हिसाब किताब नहीं कर सकते ना आप। फॉर आज 5 ऑर्डर है, ठीक है, आपने 5 आइटमें ली हैं, 5 ऑर्डर डिलीवर कर दिए, कल फिर आपको कोई और प्रोडक्ट आ गई, ठीक है, क्योंकि आर्बिट्राज में तो आपने एक दो आइटमें तो कर नहीं सकते, आपको तो मल्टीपल आइटमें करेंगे आप। ठीक है, अब जब सुपर मार्केट में जाता था, सुपर मार्केट में तो मल्टीपल आइटम्स होती हैं, आप किसी भी चीज़ को आप लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए आपको स्केल करना, मतलब जैसे होलसेल में, तो होलसेल में आपको पता है कि मैंने यार 10,000 का सामान लिया, अभी मुझे जो है प्रॉफिट जो है 10,000 का साल गया, अगर 15,000 दिरहम आ गया, ठीक है, तो आपको समझ आ जाती है कि ठीक है 5,000 ऊपर 10,000 तो ये आ गया साइड जो मैंने इन्वेस्ट किया था। अब 5,000 जो ऊपर वाला है, इसमें से अमेजोन के ये सारी चीज़ें निकाल के आपको कितना 2-3-4 हज़ार दिरहम जो है वो 2-3 हज़ार दिरहम प्रॉफिट आ गया, तो आपको समझ आ जाती है। आर्बिट्राज में क्या होता है कि आपको मालूम ही नहीं होता कि आपके फलाने दिन में आप डेली का कोई भी नहीं काउंट कर सकता। ठीक है, या प्राइसिंग को भी नहीं पता। आज आपने 60 दिरहम की ली है फॉर एग्जाम्पल एक चीज़, ठीक है, हफ्ते बाद आपको सेम ऑर्डर आता है, आप 100 दिरहम का जो है ऑर्डर लेकर डिलीवर किया, तो इसमें स्केल करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, नुकसान कितना हुआ है, ये चीज़ें ना बहुत मुश्किल है। तो सबसे अब इस चीज़ की बात कर लेते हैं कि सबसे बेहतरीन कौन सा, सबसे बेहतरीन होल सेल है, जिसके आप होलसेल में क्या है कि जिसमें आप बिल्कुल भी टेंशन भी नहीं है। आपने अगर एफ बी करना है, एफ बी एम करना, होलसेल आपके लिए बेहतरीन है। अगर आपका स्पेस है तो आप एफ बी एम कर सकती हैं, आपका स्पेस नहीं है तो आप अमेजोन को भी भेज सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ना आपको खुद ही देखनी है। आर्बिट्राज और होलसेल में ये फ़र्क आपने माइंड में रखना है। जो आपने सप्लायर के बगैर चीज़ें लिस्ट करके आपने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी की है ना, आर्बिट्राज में रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं। भले नुकसान हो, भले आपके पैसे स्टक हो जाएं या कुछ भी हो जाए, आर्बिट्राज का नुकसान दे आप, आपका जो भी नुकसान होगा वो आप हैं और जिम्मेदार आप हैं। होलसेल में ये होता है कि होलसेल में आपके पास जब इनवॉइस है ना, अमेजोन आपको कुछ भी नहीं बोलेगा। अगर कंप्लेन आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, आप उनको इनवॉइस देते हैं, आप अमेजोन को शो कराते हैं कि मैं अथराइज सेलर से ले रहा हूँ, तो आपका होलसेल वाले में अकाउंट जाने का खतरा नहीं होता। आर्बिट्राज में 100% जाने का खतरा होता है। तो बेहतरीन कौन सा है? होलसेल। क्यों होलसेल?
आपको एक तो आपके बिजनेस का पता होगा, ठीक है, एक तो आपको प्रोडक्ट का पता होगा। अगर एक बात है, आर्बिट्राज में आपके पास 10 क्वांटिटी आ गई, अगर सुपर मार्केट में आपको 5-6 मिली, बाकी आपको 4 मिल ही नहीं रही, ठीक है, तो ये भी तो नुकसान है। कस्टमर तो सीधा कंप्लेन कर देंगे मुझे 10 की जगह 6 आए हैं, ठीक है, तो और रिफंड भी हो सकता है। तो ये चीज़ें सारी मद्देनजर रख के, और होलसेल में क्या होता है कि आपको पता है कि मैंने सप्लायर को ऑर्डर करना है, पेमेंट करनी है, 2 दिन में जो है वो मेरी डिलीवरी रूम में आ जानी है, ठीक है, ऑफिस में आ जानी है, या FBA के लिए होता है तो वेयर हाउस में पहुंच जानी है, ठीक है। मैक्सिमम सप्लायर कितना, अगर मतलब लोकल सप्लायर होगा ना आपकी कंट्री के अंदर ही, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है स्टॉक ऑर्डर करना है, ठीक है, पेमेंट करनी है, और दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन आपको जो है वो डिलीवरी आपकी पहुंच जाएगी। आपको पता है जब आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल 100 ऑर्डर भी आ जाए ना, 2 दिन का टाइम होता है FBM में, 2 दिन 3 दिन का टाइम होता है। आपने सेम दिन मतलब फॉर एग्जाम्पल आज ही मुझे अगर 100 ऑर्डर आया ना, ठीक है, मेरे पास क्वांटिटी नहीं बढ़ी, मैंने सप्लायर को मैसेज करना है, सप्लायर ने मुझे इनवॉइस भेजनी है, मैंने पेमेंट डन करनी है, 2 दिन के अंदर मेरा स्टॉक आ जाएगा, मैं यहाँ पे पैक करके ट्रैवल के लिए रेडी कर सकता हूँ, ठीक है। ये होलसेल में था। आर्बिट्राज में मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास 10 100 का ऑर्डर है, मैं कैसे मैनेज करूंगा? कंप्लेन तो आनी आनी 100% आनी है, ठीक है। तो ये चीज़ों में एक मैं आपको बड़ा फ़र्क ये भी बता देता हूँ होलसेल में और उसमें प्राइवेट, इसमें क्या बोलते हैं आर्बिट्राज में। अब होलसेल क्या है? होलसेल में आपको अगर फॉर एग्जांपल 5 की चीज़ है ना, ठीक है, 5 की, तो आप 5 की चीज़ आप जो है वो 10 में बेच सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको सप्लायर सस्ता देगा, आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट पता होती है आपको, ठीक है। तो होलसेल में ये होता है 5 की चीज़ 10 में। आर्बिट्राज में क्या है कि आप 100 की चीज़ 400 में भी बेच सकते हैं, ठीक है, और यही 100 की चीज़ आप 50 में भी कल को बेच सकते हैं, क्योंकि आपको एक आइडिया नहीं होता। प्रॉफिट भी मिलता है आर्बिट्राज में, लेकिन वो रिस्की बहुत है, कम अरसे वाला है। तो ये चीज़ें सारी जो है वो माइंड में रख के इन चीज़ों को देखना पड़ता है, क्योंकि मेन चीज़ आपको काम करने का अमेज़ोन पे इन बेसिक नॉलेज ये चीज़ें सारे का समझ, क्योंकि लिस्टिंग करना और ये सारी चीज़ें करना तो आसान है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेन जो होता है ना कि आप कर क्या रहे हैं, आपको एक समझ होनी चाहिए कि आप एग्जैक्टली अमेज़ोन से क्या चाह रहे हैं। सेल करना तो हर चीज़ हर कोई जानता है कि मैं ये सेल कर दूं, मैं वो सेल कर दूं, लेकिन सेल करने का तरीका है। आप एक तरीके को देख के आप एक तरीके से करते हैं तो आपका बिजनेस जो वो होता है, वरना ये होता है कि आप नॉर्मल तरीके से लगे रहें, जितना मर्जी लगे रहें, ठीक है, लगे रहेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है। आर्बिट्राज पे भी आर्बिट्राज पे भी ऑर्डर आते हैं, होलसेल में भी ऑर्डर आते हैं, ठीक है। तो होलसेल का ये होता है, सेफ होता है कि आपको प्रोडक्ट की जो है वो टेंशन नहीं होती, आपको जितने मर्जी ऑर्डर आ जाए। आर्बिट्राज में आपके अगर ऑर्डर ज़्यादा आ गए, आपको जो है वो लाले पड़ जाएंगे, क्यों कि आपके पास स्टॉक नहीं मिलेगा, तो आपने फिर ऑर्डर कैंसिल होंगे, और ऑर्डर कैंसिल होंगे तो आपको पता है फिर चार्जेस तो कैंसिलेशन के भी देने पड़ते हैं, कंप्लेन अलग आ जाती है, ठीक है। अमेज़ोन आपको कैंसिलेशन चार्जेस अलग डालता है, कैंसिलेशन हेल्थ जो है वो अकाउंट हेल्थ वो ज़्यादा मुतासर होती है, और कैंसिलेशन चार्जेस आपके जो है कैंसिलेशन हेल्थ जो है वो आपके ज़्यादा हो ना, तो फिर भी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो कब तक आप इस चीज़ को जो है वो मेंटेन करेंगे? तो इसलिए जो बेहतर जो होता है होलसेल है। अगर जिनके पास अभी लाइसेंस नहीं है या कुछ भी नहीं है, आर्बिट्राज है, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये आर्बिट्राज में बहुत रिस्की, अभी अभी के दिनों में तो आर्बिट्राज में बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका अमेज़न जो है वो अकाउंट उड़ा देता है, सीधा डीएक्टिवेट कर देता है, और आपके पास इनवॉइस नहीं हो तो फिर तो बहुत मुश्किल है, अकाउंट रिकवर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें हमने आज होलसेल और आर्बिट्राज के बारे में देखा है। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है वो कम्प्लीटली समझ आ गया होगा होलसेल और आर्बिट्राज में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी थी। मैंने कहा चलो मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बना लेता हूँ। नेक्स्ट में मैं इंशाल्लाह ताला अब कोशिश करूँगा, मैं आपको ना एक मेरा अकाउंट जो है वो है तो डीएक्टिवेट, क्योंकि इंडिविजुअल था वो तो डीएक्टिवेट हो गया। अभी मैं ना उस पे आपको स्क्रीन से ना अकाउंट जो वो होता है ना डैशबोर्ड है, वो मैं आपको प्रॉपर एक अकाउंट मैनेज करना, जो लोग बोलते हैं ना अकाउंट मैनेज करना है, तो वो मैं आपको ना पूरा डैशबोर्ड दिखा दूंगा कि अमेज़ोन के अंदर क्या क्या फंक्शन है और अमेज़ोन कैसे काम करता है। तो वो अकाउंट तो डीएक्टिवेट मैं कोशिश करूँगा, अपने रनिंग वाले में तो नहीं, लेकिन मैं डीएक्टिवेट वाला एक अकाउंट पड़ा हुआ है मेरे पास, क्योंकि वो इंडिविजुअल था ना तो अमेज़ोन ने बंद कर दिया। तो उसका जो है वो उससे मैं एक वीडियो बनाऊँगा, तो जिसमें प्रॉपर जो है वो सेल डैशबोर्ड हो गया, प्रोडक्ट कहाँ से ऐड होती है, इन्वेंट्री कहाँ से होती है, पेमेंट कहाँ से होती है, अकाउंट हेल्थ कहाँ से होते हैं, ऑर्डर रिपोर्ट, ऑर्डर मैनेज, ये सारी चीज़ें ना मैं आपको ना एक वीडियो अलग से वो सिर्फ और सिर्फ वो मैं आपको जैसे
क्या बोलते हैं, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको ना सारी चीज़ें दिखा दूंगा, ताकि जो है आपको एक वो पता हो कि अपना अमेज़ोन का जो है डैशबोर्ड जो है वो सेल डैशबोर्ड हो गया या फ्रंट एंड हो गया वो कैसा है और क्या क्या ऑप्शन होते हैं वहाँ पे। तो ऑर्डर मैंने अकाउंट मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है, वो तो जब मेरा अकाउंट बंदा बनाता है तो मैनेज हो ही जाता है सारी चीज़ें। तो अभी के लिए जो है वो इतना होलसेल आर्बिट्राज के बारे में हमें देख लिया, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो जो है और भी मैं अमेज़ोन के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह होगी, जो जो मुझे ज़रूरी लगेगा कि इंशाल्लाह शेयर करना आपके साथ जो है वो मुफीद हो सकता है आपके लिए, आप समझ सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जो है वो बेसिक नॉलेज नहीं होता ना, तो जिसकी वजह से जो है वो आप काम नहीं कर पाते अमेज़ोन पे, तो जिसकी वजह से सारा मसला ये सारी प्रॉब्लम जो इसी वजह से हो जाती हैं। बेसिक नॉलेज हो ना तो फिर बंदा अमेज़ोन पे काम कर लेता है। बस जस्ट मैं आपको बताऊँ, लिस्टिंग करो, अकाउंट बनाओ, ये करो, आपको नॉलेज ही ना हो, आप कंपनी भी रजिस्टर कर लो, आप अकाउंट भी बना लें, लिस्टिंग भी आप किसी से करवा लें, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज आपको नहीं होगा कि आप अगर बेशक आप वी अब जैसे पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान में वीए काम करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट, वो क्या करते हैं यूएसए यूके के अकाउंट यूज़ करते हैं, पाकिस्तान से बैठ के काम कर सकते हैं। अब पाकिस्तान से बैठ के काम वो ओनर नहीं होते, वो एक जॉब कर रहे होते हैं किसी सप्लायर का, या सॉरी सप्लायर कह रहा हूँ, किसी सेलर का अकाउंट होता है, उन्होंने उसमें जो चाइल्ड अकाउंट बनाया होता है तो उनको एक्सेस दी होती है, वो वहाँ पे लिस्टिंग कर रहे होते हैं, ऑर्डर मैनेज कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, ठीक है, वही सेम चीज़ें कर रहे होते हैं कि आप जैसे ऑनलाइन सप्लायर, आप चाइना से सामान उसने ऑर्डर मैनेज करना है सप्लायर का, ठीक है, वो ऑर्डर देना सप्लायर को, चाइना से सामान अमेरिका पहुंचेगा, अमेरिका जो है वो ज़ाहिर है उन्होंने लिस्टिंग अकाउंट में करनी है, अमेरिका ज़ाहिर है वो वेयरहाउस का एड्रेस दिया होगा, तो चाइना से डायरेक्ट जो है वो अमेज़ोन के वेयरहाउस पहुंच जाता है यूएसए में। फिर जो है वो आप लाइक ऑर्डर जो वहाँ पे मैनेज कर रहे होते हैं, सारा कुछ ये देख रहे होते हैं। और कुछ भी ये क्या कर रहे होते हैं, अकाउंट मैनेज वहाँ पे एफबीएम कर रहे होते हैं। एफबीएम का क्या मॉडल होता है कि आप जैसे अमेज़ोन के वेयरहाउस में नहीं रखना चाहते, यूएसए यूके में ये होता है कि आप वेयरहाउस की फैसिलिटी भी ना लोग देते होते हैं। जैसे आप चाइना से सामान मंगवा लेते हैं, आप डायरेक्ट अमेज़ोन के वेयरहाउस में नहीं भेजते, आप किसी के साथ बात की हुई है आप उसके वेयरहाउस में भेज देते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से कोई बंदा काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल यूएई के अंदर को काम करना चाह रहा है पाकिस्तान से बैठ के, वो तो पाकिस्तान में है तो यूएई में कैसे, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक वेयर हाउस की जो है वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास है कि मेरे पास वेयर हाउस पड़ा हुआ है, तो मैं इस तरह का जो भी इस कंट्री में नहीं है तो मैं उनको जो है अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि वो अपना स्टॉक जो है वो बेशक चाइना से मंगवाएं या जिधर से मंगवाएं, तो वो मेरे पास वेयर हाउस में रखवा सकते हैं। मेरे पास अपने एम्प्लॉय होंगे तो मैं वहाँ पे उनका प्रेप करना, लिस्टिंग सॉरी कह रहा हूँ, वो बारकोड वगैरह लगाना, जैसे एफबीएम के लिए ना अमेज़ोन के अपने अलग बारकोड होते हैं ना, वो लगाने होते हैं। तो जब चाइना में भी ये सेम काम करवा सकता है बंदा, अगर फॉर एग्जांपल चाइना में नहीं करवाना यहाँ से करवाना है, तो मैं आपको होलसेल का फॉर एग्जांपल एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, आप अपना सामान मेरे पास भिजवाते हैं, आप मुझे बार कोड देते हैं, अपना एड्रेस देते हैं, मैं वो जो है वो प्रेप करता हूँ, सारा रेडी करता हूँ, ऑर्डर बॉक्स वगैरह रेडी करके आपका एड्रेस लगा के, तो आपका जो वी होगा वो क्या करता है, अपॉइंटमेंट ले लेता है, अपॉइंटमेंट ले लेता है अमेज़ोन से, तो वहाँ से वो क्या चला जाता है कि यहाँ पे मेरे पास ड्राइवर आएगा, वहाँ से जब वो अमेज़ोन का ड्राइवर लेके चला जाएगा। बंदा कहाँ से काम कर रहा है, पाकिस्तान से। तो यूके यूएस में ना मोस्टली ये काम चल रहा होता है, तो वी लोग क्या करते हैं ये करते हैं। और एक वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं यूएसए के अंदर, वो क्या करते हैं वो एफबीएम के लिए। अब क्या है कि अमेज़ोन पे ऑर्डर आया, ठीक है, अब क्या हो गया अमेज़ोन में यूएसए में, तो आपको पता है पर्सनल ये शिपिंग तो होती है ना, लाइक इजी शिप तो वहाँ पे है नहीं है, तो आप ये दूसरी डिलीवरी के थ्रू आप जो है ऑर्डर करवा सकते हैं, डिलीवरी करवा सकते हैं। तो अमेज़ोन पे ऑर्डर आया, अगलों ने क्या किया, अमेज़ोन से ये इसको बोलते हैं उसको ड्रॉप शिपिंग, इसको ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। आपको अमेज़ोन से ऑर्डर आया, आपने क्या किया वॉलमार्ट को जो है ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर एड्रेस किसका दिया, जिसका आपको कस्टमर का एड्रेस आया, आपने वॉलमार्ट को कस्टमर का एड्रेस दिया। अब वॉलमार्ट ही आपका ऑर्डर जो है वो अपनी सुपरमार्केट से उठा के, अपने वेयरहाउस से उठा के कस्टमर को जब वो डिलीवर कर देगा। इसमें आपका क्या हुआ, आपका जस्ट ये लगा कि आपने जब वॉलमार्ट को पेमेंट की है, आपने ऑर्डर प्लेस किया, प्लेस में आपने डिलीवरी एड्रेस कौन सा दिया, उस कस्टमर का दिया जिसने आपको ऑर्डर अमेज़ोन पे ऑर्डर किया, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आपने जो है वो चले चलते चलते अपना ये ड्रॉप शिपिंग का भी जो है माइंड में आ गया, चले वो भी पैटर्न आपके साथ डिस्कस हो गया। अब मेरे पास ऑर्डर आया, ठीक है, कस्टमर मुझे ऑर्डर किया, फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है वो $50 का किया, ठीक है। अब वॉलमार्ट में मुझे चीज़ जो है वो $30-35 की मिल रही है, ठीक है। मैंने वॉलमार्ट पे ऑर्डर किया, डिलीवरी उनकी फ्री है फॉर एग्जांपल, तो मैंने उनको 30-35 का ऑर्डर प्लेस किया,
मुझे $10 यहाँ पे बच गया और वहाँ पे वो $3-4 डिलीवरी लेके कस्टमर के एड्रेस में पहुंच गया। अब मोस्टली यूएसए के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है कि कस्टमर ये सोचते हैं ना कि आपका मैंने अमेजोन पे ऑर्डर किया और ये डिलीवरी जो है वॉलमार्ट के थ्रू होता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट वहाँ पे उनके पास एक प्रोडक्ट पहुंच जाती है तो इतना को खासा नहीं असर पड़ता। लेकिन ये कि हाँ ये होता है ईबे में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये अमेजोन पे इतना नहीं होता क्योंकि वॉलमार्ट का और ईबे सॉरी अमेजोन का यहाँ पे मतलब यूएसए के अंदर ये एक लाइक ट्रस्ट है ना कि लाइक वॉलमार्ट से आया तो चीज़ जो है वो ओरिजिनल होगी। तो ये चीज़ें बनी होती हैं, ये सारी चीज़ें ना इस तरीके से लोग काम करते हैं पाकिस्तान में। तो एज अ वी भी आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपका अपना अकाउंट है तो उसके तो ज़ाहिर है और बेहतरीन हाल यही है कि आपका जो है वो बेसिक नॉलेज होगी तो आपको पता होगा। आप कल को वी से किसी से काम भी करवाते हैं, अगर आपके पास अपना सेलर अकाउंट है, आप कंपनी बना रहे हैं, आप ट्रेडमार्क कर रहे हैं, आपको बेसिक नॉलेज ना हो तो आपको तो कुछ नहीं पता, तो आप किसी से काम क्या करवाएंगे। तो हमेशा कोई भी कारोबार हो, कोई भी काम हो, उसके लिए बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। तो लंबी जो है वीडियो बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी इंशाल्लाह ताला यहाँ पे क्लोज करते हैं इस टॉपिक को। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कोई भी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह ताला मैं जो है वो शेयर करता रहूँगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट्स लाजिम करना, वीडियो पसंद आई हो आपको तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। मैं उस कमेंट्स पे भी उस इंशाल्लाह रिप्लाई भी करूँगा और उस टॉपिक पे अगर आपको कोई टॉपिक समझना है या कोई कहना है तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो भी बना लूँगा इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।